हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफपीआई के एग्रीगेट होल्डिंग्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर एफडीआईज होती हैं वो कितनी होती है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स से आ रही है या फिर 10% इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो होती है हमारी फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और 10% से कम है अगर लिस्टेड कंपनी में तो क्या कहलाती है, वो एफपीआई कहलाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एग्रीगेट होल्डिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो कम हो चुकी है। तो ये यहाँ पर 6.7% हो चुकी है एज ऑन 19 सितंबर 2025। कुछ कोर फैक्ट्स एंड फिगर्स है। होल्डिंग बाय परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग जीसेक्स देखें तो ये आपका 6.7% रहा, जो कि पहले 7.1% था। ठीक है, पहले कितना था ये भी इंपॉर्टेंट होता है तो उसको याद रखना। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं जो इंडिकेटिव वैल्यू है वो रिपोर्ट की गई है 3,02,577 करोड़ रुपीज। तो एग्रीगेट एफपीआई होल्डिंग्स जो रहेंगी जीसेक्स में वो हमारी कितनी है, 3,02,577 करोड़ रुपीज। कंटेक्चुअल बेसलाइन की बात करें तो जो होल्डिंग्स है वो जून 2024 में 4.6% थी। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको हमने जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम इंडेक्स में ऐड किया था। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया यूएस का जो 10 इयर्स का यील्ड स्प्रेड है वो धीरे धीरे यहाँ पर नैरो डाउन करने लग गया है। तो स्प्रेड कंप्रेस होने की वजह से जो रिलेटिव आउटपुट एडवांटेज हमें मिल रही थी वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की रिड्यूस होने की वजह से भी उनका जो इंसेंटिव है कि वो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें वो कम हो गया है। रुपी यहाँ पर वीक होता जा रहा है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर अगले पिछले 3-4 महीने में 4 से 5 रुपीज तक की गिरावट देखने के लिए मिली है। तो डेप्रिशिएटिंग आईएनआर भी हमारे डॉलर रिटर्न्स को कम कर रहा है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्शन की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो एलिवेट हो रही हैं और यूएस इंपोर्ट टैरिफ्स भी हमारे बढ़ गए हैं और ग्लोबल वोलेटिलिटी जो है इसने भी रिस्क ऑफ फ्लोज जो है उन्हें पुश किया है। देन यहाँ पर इंडेक्स इंक्लूजन इफेक्ट जो है वो हमारा वेन कर रहा है। तो इनिशियल इनफ्लोज जो है इंक्लूजन अगर हमारा हुआ जीबीआई ईएम इंडेक्स में तो उसके बाद में सब्सिक्वेंट फ्लोज जो है वो हमारे कम हो गए, रीबैलेंसिंग की तरफ हम आ गए। पॉलिसी एंड लिमिट एनवायरमेंट की बात करें तो आरबीआई एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो हमारी 2025-26 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% आउटस्टैंडिंग स्टॉक का रहा, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 2% का और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15% का। मार्केट मैकेनिक्स एंड टेक्निकल नोट्स में एफपीआई जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू और अदर रेगुलेटेड चैनल्स। नेट इनफ्लो या आउटफ्लोज जो है वो सीसीआईएल दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर जैसे सीडीएसएल और एनडीएसएल होता है वो आपका एनएसडीएल ये आपका चेक करते हैं। फिर यहाँ पर चेंजेस की बात करें बेंचमार्क स्प्रेड्स में तो सॉवरेन यील्ड, सॉवरेन यहाँ पर गवर्नमेंट को बोला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो यहाँ पर कम मूवमेंट्स और करेंसी हेजिंग कॉस्ट हैं वो भी एफपीआई डिमांड्स को ऐड कर रही हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अफेक्ट करें क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। इंडिकेटिव वैल्यू जो हमारी आई है ये अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू हमें होल्डिंग्स की दिखा रही है। डेली वैल्यूएशन आपका चेंज हो सकता है। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो लिक्विडिटी एंड यील्ड्स में एफपीआई डिमांड आपकी कम होने से जो यील्ड्स हैं वो भी आपके क्या हो रहे हैं, वो थोड़े अप हो रहे हैं। तो आरबीआई जो है जैसे हमारे पास डिमांड अगर कम होती है ना, अगर हमारे पास डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर रेट्स को कम करना पड़ता है। और अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर देने पड़ेंगे उन्हें। तो यहाँ पर यील्ड्स जो है उनको थोड़ा अप करने की बात है और अगर आरबीआई या प्राइमरी बायर्स इसको ऑफसेट नहीं कर पाते। फिस्कल फाइनेंसिंग कॉस्ट, फॉरेन एपेटाइट अगर गिर जाती है तो गवर्नमेंट को अब डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म बायर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या फिर हायर यील्ड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि भाई ज्यादा रिटर्न्स दो। पॉलिसी रिस्पांस ऑप्शन में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑप्शन साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर इसको और ज्यादा ऑफर कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस या फिर प्रोविडेंट फंड्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 6.5%, क्योंकि अक्टूबर में हुआ है और आपका एग्जाम है हाल फिलहाल में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एडीबी ने कितना बोला है। एडीबी का यहाँ पर 6.5% है, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, 27 के लिए भी 6.5% है। ठीक है,
अच्छा, पहले इन्होंने यहाँ पर ज्यादा बताया था फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, अब इसको इन्होंने ट्रिम कर दिया है, कम कर दिया है। इंडिया ने 7.8% का ग्रोथ दिखाया फर्स्ट क्वार्टर में, तो स्ट्रॉन्ग नियर टर्म मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। रैशनले क्या है, सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन दोनों ही आपकी बढ़ गई है। सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे रेजिलिएंट है, अच्छा कर रहे हैं हम यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अपटेक दिखाई जा रही है। डाउनसाइड रिस्क क्या है, यूएस टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंड हाफ में उसके ऊपर हम ज्यादा वे ऑन कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा हो जाए तो शायद हमारा मार्केट स्टेबल रहे, हमारी जीडीपी अच्छी रहेगी। ग्लोबल रिसेशन रिस्क जो है या फिर एस्केलेशन जो हो रहा है ट्रेड टेंशंस का, ये हमारे डेंट ग्रोथ को और ज्यादा हमारी ग्रोथ को डेंट कर सकते हैं। रीजनल आउटलुक, साउथ एशिया के लिए इन्होंने 5.9% अप्रोक्सीमेटली बताया जीडीपी, और इंडिया जो है वो अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से है इन द रीजन। पॉलिसी इंप्लीकेशन की, तो हमें अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन देता है इंडिया में, ईसीजीसी, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के लिए, और शोर अप मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट आते हैं कार्ल लुइस, इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड इवेंट डिटेल्स, एम्बेसडर बने हैं ये कार्ल लुइस, 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेजेंडरी स्प्रिंटर हैं और जंपर भी, ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंटर या जंपर कुछ भी बोल सकते हो। इवेंट की बात करें, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन हुई है, इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। इवेंट जो है वो आपका 12 अक्टूबर को हुआ था। कार्ल लुइस की बात करें तो क्रेडेंशियल समरी, ओलंपिक्स मेडल्स जो है 9 गोल्ड इन्हें मिले हैं 1984 से 1996 के बीच में। लेजेंडरी परफॉर्मेंस रही जहां पर 4 गोल्ड्स इनको लॉस एंजलिस में 1984 में मिले, ठीक है, इसको लॉस एंजलिस बोलते हैं वैसे। नेक्स्ट यहाँ पर इवेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल, तो यहाँ पर एलीट इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं और हमारे मास पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट किया जा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेदांता, ये दोनों मिलकर कमर्शियल वायबिलिटी एंड प्राइज मनी जो है वो यहाँ पर आपकी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ठीक है। एफएसआईबी ने रिकमेंड किया है रामाकृष्णन चंदेल जी को एज नेक्स्ट एमडी ऑफ एलआईसी। तो रिकमेंडेशन बॉडी क्या है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जिन्होंने रामाकृष्णन चंदर को एमडी बताया है एलआईसी का। करेंट रोल की बात करें तो चंदर को अपॉइंट किया गया था चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो फाइनल अपॉइंटमेंट जो है ये हमारी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के ऊपर आपकी अप्रूवल इनसे लेती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एलआईसी के जो टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, तो एमडी और सीईओ रहते हैं, प्लस मल्टीपल एमडीज जो हैं वो की वर्टिकल्स देखते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, क्लेम्स एक्सेट्रा। करेंट एमडी और सीईओ जो है वो है आर दोराई स्वामी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, आरओडीटी पर, ये आपकी एक यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम है जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बेसिकली एक्सटेंड करा है मार्च 31, 2026 तक। तो ये स्कीम रिफंड करेंगे यहाँ पर सर्टेन एम्बेडेड टैक्सेस, जो आपके जैसे मान लो बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जा रहे हैं, और वो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को पुश करें, तो यहाँ एक्सपोर्टर्स के लिए इन फंड्स, इन ड्यूटीज को, इन टैक्सेस को गवर्नमेंट रिडीम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफंड हो जाएगा इनका, और ये यहाँ पर 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। स्कीम की क्विक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिफंड करेंगे टैक्सेस, ड्यूटीज और लिवाइज जो कि अदर हमारे स्कीम्स के अंडर रिफंड नहीं हो रही हैं। कवरेज यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कवरेज रहेगा, रेट आपके 0.3% से 3.9% तक रहेंगे। बेनिफिशियरीज में एक्सपोर्टर्स जिनके पास एडवांस अथॉराइजेशन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, ईओयूज, जनरल एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। आपने देखा ही है ये हाई टैरिफ वाला सीन हो रहा है। डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस की बात करें तो इसको इस तरीके से बनाया गया था कि डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट रिफंड मैकेनिज्म रहे, कोई भी हम सब्सिडी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं डब्ल्यूटीओ के टर्म्स में, लेकिन टेक्निकल कंप्लायंस जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किए जाएंगे। नासा आईमैप मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड रेलेवेंस, तो मिशन का नाम है आईमैप, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। तो इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया है। मैप करेंगे बाउंड्री ऑफ द हेलियोस्फीयर
जो कि एक बबल कार्व्ड बाय द सोलर विंड होता है। एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ट्रेस किया जाएगा और इनके एक्सेलरेशन एंड प्रोपगेशन को हम मैप करेंगे। यहाँ पर स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करेंगे और पार्टिकल एनर्जाइजेशन प्रोसेस जो है उसे भी हम समझेंगे। ऑपरेशनल लोकेशन की बात करें तो सन अर्थ L1 लैग्रांज पॉइंट जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ अनेबल करेंगे कॉन्टिन्यूस सोलर विंड्स एंड पार्टिकल मॉनिटरिंग। इंस्ट्रूमेंट्स इन साइंस की बात करें तो यहाँ पर 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जिसमें चार्ज पार्टिकल्स को हम कवर करेंगे, एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स रहेंगे, मैग्नेटोमीटर्स रहेंगे और इमेजिंग सिस्टम्स रहेंगे। ठीक है, इंडिया के लिए क्यों रेलिवेंट है? तो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूवमेंट्स जो है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे सैटेलाइट ऑपरेशंस, लॉन्च, विंडोज, एविएशन, कम्युनिकेशंस, पावर ग्रिड रेजिलियंस, ये सब हमें मिल जाती हैं। तो डेटा जो है वो ग्लोबली शेयर किया जाएगा विद साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर रिसर्च एंड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सुमित एंटिल जो है उनको गोल्ड मिला है और यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो मेंस जेवलिन यहाँ पर हुआ था। एथलीट यहाँ पर कौन है? सुमित एंटिल है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी मेंस जेवलिन थ्रो, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। चैंपियनशिप रिकॉर्ड रहा 17 मीटर्स का। तो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड हमें यहाँ पर मिला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 71.37 मीटर का इनका थ्रो रहा ऑन हिज 5th अटेम्प्ट। ओके, यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पेरिस 2023 में और कंटिन्यू किया अपना टॉप परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड्स मीट। पैरा एथलेटिक्स जो है यहाँ पर इनकी सक्सेस जो है वो विजिबिलिटी दिखा रही है कि भाई पैरा एथलेटिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं करेंटली ना। गोला आप पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक्स में देखेंगे, अगर पैरालंपिक्स जो होते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया का एक्सटर्नल डेट $747.2 बिलियन रहा एंड जून 2025 में। तो एक्सटर्नल डेट शॉक देखने के लिए मिला, दैट इज $747.2 बिलियन। तो पहले ये आपका कितना था? 11.2 बिलियन था एंड मार्च में। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 18.9% हो गया और ये हमारा पहले कितना था? 19.1% था। लॉन्ग टर्म डेट शेयर इसमें हमारा 611.7 बिलियन का रहा, तो प्रीवियस क्वार्टर से डेफिनेटली बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। करेंसी कॉम्पोजिशन की बात करें तो लार्ज शेयर हमारा डॉलर्स का रहा 53.8%। होल्डिंग्स हमारी INR डिनोमिनेटेड डेट में, तो यहाँ पर ये 30.6% रही। येन, यूरो और SDRs में भी रही। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड डायनेमिक्स, तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स में लोन्स है आपके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जैसे होती हैं। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट रहा 34.8% का। करेंसी डिपॉजिट्स जो हैं, जो अपन के पास में NRI डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं, है ना, ये सब हमारे पास 23% रहा। ट्रेड क्रेडिट आपका जो यहाँ पर हम लोग सामान खरीद रहे हैं उधार वगैरह में, वो 17.7%। और डेट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो गए, ये 16.8%। वैल्यूएशन इफेक्ट, वैल्यूएशन लॉस हमें $5.1 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली देखने के लिए मिला, क्योंकि करेंसी तो हमारी बहुत ज्यादा गिर रही है। ठीक है, सेक्टोरल होल्डिंग्स की बात करें तो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट जो है इनका लार्जेस्ट शेयर रहा 35.9%, डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन का 27.4% एंड जनरल गवर्नमेंट का 22.5%। इम्प्लीकेशंस क्या है? बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, स्टॉक्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम होता जा रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब है? कि डेट हमारा बढ़ रहा है और जीडीपी हमारा कम हो रहा है, या तो दोनों में से एक सिचुएशन या तो दोनों सिचुएशन हो रही है। डेट सर्विसिंग, डेट सर्विस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.6% हमारे करंट रिसिप्ट की रही है, मैनेजेबल है, लेकिन यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी। एक्सचेंज रेट सेंसिटिविटी की बात करें तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी डॉलर की वैल्यू जो है डेट की, वो और वैल्यूएशन लॉसेस जो हैं उनको बढ़ा रहा है या बढ़ा सकता है। क्विक टेकअवेज, अगर एक्सटर्नल डेट हमारा लार्जली ड्रिवन किससे है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड वैल्यूएशन इफेक्ट से। मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी ऑन ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व्स एंड करेंट अकाउंट रेजिलियंस। इंडियन रेलवेज, इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने पेड कोर्स नहीं ले रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सेकंड का पॉज ले लेती हूँ। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं।
इंडियन रेलवे ने अभी फर्स्ट अशोर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन जो है वो अपनी स्टार्ट की है, तो सर्विस लॉन्च की गई है। फर्स्ट अशोर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन है, तो मालगाड़ी जिसे बोल देते हैं हिंदी में। दिल्ली आईसीडी तुगलकाबाद से शुरू होगी और कोलकाता सीटीएस सिटी कोलकाता तक जाएगी। 120 घंटे में, दैट इज 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। गारंटीड डिलीवरी प्रॉमिस किया गया है शिपर्स के लिए। तो रूट जो होगी वो आपकी आगरा कानपुर टर्मिनल्स रहेंगे कॉनकोर के कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्ट्रेटेजिक रैशनल मॉडल शिफ्ट ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लाइट मूवमेंट जो है रोड से हम रेल की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, कार्बन एमिशंस को। सप्लाई चेन प्लानिंग की जा रही है, तो यहाँ पर ट्रांजिट टाइम जो है वो शॉर्ट किया गया है ताकि शिपर्स अपनी इन्वेंट्री को पहले से प्लान कर रख पाए, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा स्टील और नीदरलैंड्स पैक्ट। यहाँ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना कि इंडिया में गुड्स ट्रेन जो होती है वो टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं। पेरिशेबल गुड्स के लिए एक अलग से ट्रेन आई थी एंड यहाँ पर वो भी अच्छे से नहीं चल पाई थी। टाटा स्टील एंड नीदरलैंड्स पैक्ट की बात करें, लो कार्बन ट्रांजिशन एट इज्यूमेंडन प्लांट, तो यहाँ पर टाटा स्टील नीदरलैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स दोनों ने मिलकर एक आपका एमओयू साइन किया है, पार्टनरशिप की है। ट्रांजिशन करेंगे लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन का एट इज्यूमेडन प्लांट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एलिमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अप टू 2 बिलियन यूरो। टाटा स्टील नीदरलैंड्स जो है वो आपका ईयू इनोवेशन फंड सपोर्ट भी ले रहे हैं। प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग मिक्स में गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस प्लस टाटा के जो इंटरनल फंड्स हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस हैं, एक्सटर्नल फंड्स हैं, ये सब फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे, नॉट येट फाइनलाइज्ड। लाइक पाथवेज इंक्लूड हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एंड सर्कुलर स्टील प्रैक्टिसेस। पीएम मोदी ने अभी यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड टू जॉर्जिया मेलोनीज मेमोयर, तो यहाँ पर उन्होंने पैन किया है फॉरवर्ड फॉर द इंडियन एडिशन ऑफ जॉर्जिया मेलोनीज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। कमेंट्री टोन यहाँ पर मोदी जो है उन्होंने फ्रेम किया है पार्ट्स ऑफ मेलोनीज स्टोरी एज अलाइनिंग टू यूनिवर्सल थीम्स एंड रेफर टू द मेमोयर एज हर मन की बात। हर, दिस इज हर, ओके, HER इंग्लिश वाला हर। Working his radio program, डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड, मेलोनी ने इंडिया विजिट किया था मार्च 2023 में, तब से मीम्स बनती आ रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। इंडिया भूटान क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स, तो कोकाजार जेलिफू एंड बनाहर हट समस्ते प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स हमारे चलेंगे, कोकारजर असम से जेलिफू भूटान में और बानरहट वेस्ट बंगाल से समस्ते भूटान की तरफ। ठीक है, इनको याद कर लेना, नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 4033 करोड़ का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रहेगा। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कोकरझार जलीपू जो है वो 69 किलोमीटर का है और बारहट समस्ते 20 किलोमीटर तक की है। कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, 1,50,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है भूटान का, जो कि इंडिया के बेसिकली इंडिया का जो कि ओपन किया गया है भूटान के लिए। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड रीजनल इम्प्लीकेशन, अब इसकी बात होने लग गई फाइनली। टूरिज्म, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर भूटान, एनहांस स्ट्रेटेजिक लिंकेज फॉर एंड पीपल टू पीपल टाइज। टाटा कैपिटल का आईपीओ आया था, बहुत ही खराब खुला, 1.2% के प्रीमियम पर खुला था ना। तो यहाँ पर टाटा कैपिटल का आईपीओ आया जो कि लार्जेस्ट एनबीएफसी आईपीओ था। कंपनी टाटा कैपिटल 15,511 करोड़ रुपीस का इश्यू साइज था। प्राइस बैंड 310 से 326 पर शेयर था। ठीक है, एंकर बुक यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रही थी। पर्पस जो था स्ट्रेंथन करना था टीयर 1 कैपिटल को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अपर लेयर एनबीएफसी लिस्टिंग के लिए मीट करनी थी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? टाटा सन्स है, याद रखना ये बात। टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा तो टाटा सन्स है। सरस्वती पुरस्कार 2024 अवार्ड दिया गया है स्वामी भद्रेश दास जी को। तो यहाँ पर सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान भी बोला जाता है, 2024 वाला दिया गया है। महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी, वर्क यहाँ पर इनका स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत ट्रीटीज पब्लिश की गई थी 2022 में। अवार्ड में साइटेशन, प्लेक स्टेट, कैश अवार्ड 15 लाख रुपीस का, और यहाँ पर जो रेसिपिएंट्स हैं
डोनेटेड टू बाप्स फॉर चैरिटी, इन्होंने इसको वापस डोनेट कर दिया, रखा नहीं इन्होंने अपने पास, बस अपना जो चेक है वो रखा होगा। फर्स्ट टाइम इन 34 years एज सेंट वाज ऑनर्ड, ठीक है। देन यहाँ पर आता है अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, ठीक है। इनको यहाँ पर टेन्योर इनका एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 साल से किया गया है। नोटिफिकेशन 26 सितंबर को आया था, एक्सटेंशन इफेक्टिव हुआ है 1 अक्टूबर से। तो यहाँ पर ओरिजिनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो एजी अपॉइंट किया गया था फॉर 3 years फ्रॉम अक्टूबर 2022। एक्सटेंशन अलाइन कर रहे हैं विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 76। तो ये भी याद रख लेना, आर्टिकल 76। रोल्स की बात करें तो ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, है ना। ये यहाँ पर आपके लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से केस वगैरह लड़ने का काम करते हैं, प्राइमरी काउंसिल बन जाते हैं गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अप्रूविंग टिकटॉक डील, तो मेजॉरिटी यूएस ओनरशिप जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। कोर फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्शंस में आपके पास में, तो एज पर द न्यूज आइटम यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि अप्रूव कर रहा है एक डील स्ट्रक्चरिंग मेजॉरिटी यूएस ओनरशिप ऑफ टिकटॉक यूएस ऑपरेशंस, ठीक है। तो ओनरशिप यहाँ पर चाइनीज पेरेंट रहेगा टू रिटेन अ माइनॉरिटी स्टेक, और यूएस इन्वेस्टर्स जो हैं वो रफली 80% यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। टिकटॉक यूएस बिजनेस जो है वो वैल्यू कर रहे हैं अराउंड $14 बिलियन तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2024 में यूएस लॉ ने यहाँ पर सेल की बात की थी या फिर फेस बैन ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ब्रिक्स बैक्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक ताकि इशू करें फर्स्ट रुपी बॉन्ड बाय मार्च 2026। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ब्रिक्स मल्टीलैटरल बैंक इन्होंने मिलकर क्या इशू किया है, एक पहला हमारा रुपी बॉन्ड किया है। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से बैंक थे। फर्स्ट रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में आएगा बाय एंड मार्च 2026। टारगेट साइज यहाँ पर 400 से 500 मिलियन डॉलर्स रहेगा वाया 3 to 5 ईयर बॉन्ड्स। और कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्कशन जो है वो हमने एडवांस में आरबीआई से बात कर ली है किस तरह से करना है डोमेस्टिक इशुएंस के लिए। लोकल करेंसी बोरोइंग यहाँ पर तो जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये डाइवर्सिफाई करेगा करेंसी कॉम्पोजिशन, रिड्यूस करेगा फॉरेन एक्सचेंज मिसमैच रिस्क इन प्रोजेक्ट्स। आईजीआई इंदिरा गांधी यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट है, इसको यहाँ पर ओएजी मेगा हब्स 2025 में रैंकिंग मिली है। तो 39th मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट है ये ग्लोबली, ओएजी मेगा हब्स। प्रीवियस ईयर यहाँ पर ये स्लिप किया है फ्रॉम 24th से 39th। तो ये 16,178 कनेक्शंस देता है, कनेक्ट करता है 157 डेजिग्नेशंस को। रीजनल स्टैंडिंग्स की बात करें तो टॉप रहा साउथ एशिया में, लो कॉस्ट कैरियर है मेगा हब्स आईजीए जिसको प्लेस किया गया है 11th, ठीक है। तो लो कॉस्ट कैरियर में इसको 11th रैंक मिली है, ओवरऑल 39th है, पिछले साल 24th थी। रीजन क्या है स्लिप का, तो कंपटीशन इन हब कनेक्टिविटी फ्रॉम ग्लोबल एयरपोर्ट्स नेटवर्क चेंजेस एयरलाइन शेड्यूलिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। डायल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ई अराइवल कार्ड है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, व्हाट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ई अराइवल कार्ड यहाँ पर इनकमिंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो इंडिया में आ रहे हैं डिजिटल सबमिशन होगा ऑफ अराइवल इंफॉर्मेशन। डायल कोऑर्डिनेट करेगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ में, पेपर फॉर्म्स को रिड्यूस करेंगे, अराइवल फॉर्मेलिटीज को स्पीड अप करेंगे और इम्प्रूव करेंगे पैसेंजर का एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अर्लियर जो रोल आउट हो रहे थे उसमें फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन भी था, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू टाइम आपका कम हो जाएगा, डेटा कैप्चर एफिशिएंसी और पैसेंजर कांटेक्ट पॉइंट्स। इंडिया स्टडी करेगा मॉलडीव सी प्लेन मॉडल अहेड ऑफ उड़ान 5.5 ऑपरेशंस। तो ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा सी प्लेन ऑपरेशंस का मॉलडीव्स में टू इन्फॉर्म उड़ान 5.5 रीजनल कनेक्टिविटी रोल आउट। तो मॉलडीव्स को क्यों लिया, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस 100 से 120 ट्विन इंजन सी प्लेन्स का इनको रहा है, 600 फ्लाइट्स पर डे इनकी जाती हैं, हाई सेफ्टी और रेगुलेटरी मैच्योरिटी देखी गई है। सी प्लेन सर्विसेज इंडिया में जो हैं वो यहाँ पर ट्रायल की गई थी स्पाइस जेट के थ्रू, लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई, कमर्शियल रीजंस था, पैंडेमिक का भी इम्पैक्ट देखा गया था। इंडिया 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। मैंने ना कल या परसों में ही स्पॉट एंड बुलियंस वाला डेरिवेटिव मार्केट पढ़ाया था जिसमें मैंने गोल्ड ईटीएफ्स को कवर किया था। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको एक बार आप अपने फेज 2 से पहले पढ़ जाना, ठीक है।
ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2x कर पढ़ लेना। की डेटा एंड इंटरप्रिटेशन रैंक किया है इंडिया यहाँ पर 7th ग्लोबली इन गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट बाय एसेट अंडर, बेसिकली यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट सो बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका एज ऑफ 26 सितंबर 2025 है। इंडियन गोल्ड ETF AUM की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 8.9 बिलियन डॉलर्स रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि कनाडा के AUM से हमने कंपेयर किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका YTD परफॉर्मेंस, तो गोल्ड को गेन किया गोल्ड ने अभी 45% इन 2025 एंड ड्राइविंग इन्वेस्टर फ्लोज, ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है ना गोल्ड का इस टाइम पर रेट। रीसेंट इनफ्लोज की बात करें तो अगस्त 2025 जो है वो टॉप मंथ रहा है। सिग्निफिकेंट इनफ्लोज देखे गए, 232.6 मिलियन डॉलर्स जो है इंडिया में आए हैं इंडियन ETF में। इन्वेस्टर्स गोल्ड ETF की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? गोल्ड ट्रेड टेंशंस हैं, करेंसी वोलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, और गोल्ड को यहाँ पर एक हेज की तरह यूज किया जा रहा है। हेजिंग होता है प्रोटेक्ट करना। APOA CPOPC सॉलिडेरिडेड साइन करें MOU ताकि सस्टेनेबल पाम ऑयल कोलैबोरेशन जो है वो लेकर आ पाए साउथ एशिया में। एशियन पाम ऑयल अलायंस, काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सॉलिडेरिएट नेटवर्क एशिया लिमिटेड, एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन हुआ मुंबई में। सस्टेनेबिलिटी पाम ऑयल वैल्यू चेन की यहाँ पर प्रमोट की गई है। फोकस कर रहे हैं इंडिया और साउथ एशिया पर। अलाइन करेंगे नेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक ISPO इंडोनेशिया का, MSPO मलेशिया का, IPOS इंडिया का। एम्फेसाइज करेंगे रीजेनरेटिव एंड NDPE कंप्लाइंट प्रैक्टिसेस। CPOPC जो है वो कैटलिस्ट और एडवोकेट की तरह काम कर रही है फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर को चेयर किया गया था बाय एशियन पाम ऑयल अलायंस एंड काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विद सॉलिडेरिटी एज टेक्निकल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इंडिया यहाँ पर 60% अपने ऑडिबल ऑयल डिमांड जो है वो इंपोर्ट्स के थ्रू कर रहा है। अगस्त 2025 में नियरली 16.6% से ये बढ़ा है टू 9.9 लाख। अच्छा, अब इंडिया कब यहाँ पर चाहता है कि एडिबल पाम ऑयल जो है, ठीक है, इसमें यहाँ पर इंपोर्ट्स जो है अब ना करे, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए और इसको इंपोर्ट ना करना पड़े। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, CCIL, IFSC लिमिटेड, IFSCA, इन्होंने मिलकर रियल टाइम डॉलर सेटलमेंट किया है। SCB जो है ना, ये यहाँ पर IFSCA में इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट की तरह काम करती है। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। रियल टाइम सेटलमेंट होगा US डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड्स का। तो SCB, CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFSC लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर फॉर फॉरेन करेंसी, IFSC एक रेगुलेटर की तरह काम करेंगे फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर रियल टाइम सेटलमेंट होगा डॉलर ट्रेड्स का। स्ट्रेंथन करेंगे गिफ्ट सिटी एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। MSD ने स्टैब्लिश किया है डेटा और स्ट्रेटेजी यूनिट्स फॉर स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो बेटर मॉनिटरिंग, स्किलिंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको लाए हैं। सजेस्ट किया बाय मॉस्बी टू एनहांस डेटा गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजी। 8 मेंबर यूनिट है लेड बाय अर्चना मायाराम, इकोनॉमिक एडवाइजर है ये। डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स डेवलप किए जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ पर, और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स को लेकर आएंगे, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कि भाई चीजें सही से जा रही है या नहीं जा रही हैं। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि डेटा एंड स्ट्रेटेजी यूनिट्स है तो यहाँ पर हमारा क्यों होगा, ताकि हम यहाँ पर सही से डेटा के थ्रू काम करें। अब तो की प्रोग्राम्स हमारे MSD के अंडर क्या क्या आ जाते हैं, ये आपके आ जाएंगे PMKVY, NAPS, संकल्प, JSS। फुल फॉर्म पता है इनके सबके। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने यहाँ पर आपके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, देन स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, एंड इसके अलावा जन शिक्षण संस्थान, ये सारी आपकी यहाँ पर क्या है स्कीम्स हैं, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, याद रहेगा। चलो, NSE ने यूनिक इन्वेस्टर बेस जो है वो अपना क्रॉस कर लिया है 120 मिलियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पर हर 4 लोगों में एक जो है पर्सन वो कोई विमेन है। तो बेसिकली NSE एक्टिव इन्वेस्टर बेस जो है वो 120 मिलियन हो चुका है और 1 in 4 आर विमेन। ग्रोथ की बात करें तो 10 मिलियन ऐड हुई हैं 8 महीने में, प्रीवियसली 110 मिलियन थे जनवरी 2025 में। टोटल इन्वेस्टर अकाउंट्स जो है रजिस्टर किए गए 235 मिलियन।
टॉप स्टेट्स की बात करें बाय यूनिक इन्वेस्टर्स तो महाराष्ट्र 1.9, यूपी 1.4, गुजरात 1.03 करोड़ यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, और तीनों ही स्टेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, HSBC ने यूज किया है क्वांटम कंप्यूटिंग का बॉन्ड ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे एल्गोरिथमिक बॉन्ड ट्रेडिंग। तो रिजल्ट्स यहाँ पर 34% इंप्रूवमेंट हुआ, प्रेडिक्टिंग बॉन्ड ट्रेड फिल्स एट कोटेड प्राइस। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट जो है वो हमारा ग्रो कर रहा है टू $100 बिलियन इन अ डिकेड। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, काइक्सा बैंक एंड 8 यूरोपियन बैंक्स ज्वाइन कर रहे हैं यूरो डोमिनेटेड स्टेबल कॉइन को। तो काइक्सा बैंक, ING, बैंक कसेला, KBC, डांस्के बैंक, डेका बैंक, यूनिक्रेडिट, SEB, राइफेसन बैंक इंटरनेशनल लॉन्च किया है EU रेगुलेटेड, यूरोपियन यूनियन रेगुलेटेड डिजिटल स्टेबल कॉइन, माइका कंप्लाइंट है, नियर इंस्टेंट लो कॉस्ट पेमेंट्स, 24/7 एक्सेस टू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, प्रोग्रामेबल पेमेंट्स रहेंगे और डिजिटल एसेट सेटलमेंट्स होंगे। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि इसको सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च किया जाएगा। न्यू कंपनी नीदरलैंड्स में सुपरवाइज किया जाएगा डच सेंट्रल बैंक के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा लॉन्च कर रहा है दीनदयाल लड़ो लक्ष्मी योजना। तो यहाँ पर इनके सीएम है CM नायब सिंह सैनी ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय बर्थ एनिवर्सरी। 2100 रुपए यहाँ पर 2100 रुपीज जो है पर मंथ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा एलिजिबल विमेन को, मैरिड हो या अनमैरिड हो, 23 से 60 इयर्स की एज होनी चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से कम या उतनी ही होनी चाहिए। फेज 1 में 20 लाख विमेन बेनिफिशियरीज हैं, बजट 5000 करोड़ रुपीस का है। जिन विमेन की एज 60 प्लस है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेस पेंशन स्कीम के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट और IIT कानपुर ने मिलकर MOU साइन किया है आर्टिफिशियल रेन ट्रायल्स के लिए। क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स होंगे यहाँ पर, तो आपको पता होगा आयोडीन वगैरह यूज करके क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स किए जाते हैं। तो एन इमरजेंसी मेजर अगेंस्ट राइजिंग एयर पॉल्यूशन, यहाँ पर अक्टूबर 7 से 11 नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इसको ट्राई किया जाएगा। IIT कानपुर का सेसेना 206H एयरक्राफ्ट हिंडन एयरबेस एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 3.5 करोड़ है। वो बिन मौसम बरसात हो रही थी ना, जो लोग यहाँ पर दिल्ली से उनको पता होगा, तो वो इसी वजह से हो रही थी, वो जो बहुत तेज बारिश हो जा रही थी। 13 गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग एविएशन, डिफेंस, होम, एनवायरमेंट। दिल्ली का इतना खराब सीन है ना, बारिश करते हैं तो पानी भर जाता है, नहीं करते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। क्लियरेंस अंडर एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 कोऑर्डिनेट किया गया विद IITM पुणे एंड IMD। इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ₹8 पर टन फी फॉर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है सितंबर 24 से फी कंट्रीब्यूट की जाएगी राइस ट्रेड डेवलपमेंट फंड की तरफ, ताकि इंडिया के ब्रांड को प्रमोट किया जाए। सपोर्ट करेंगे ऑल 3 नॉन बासमती राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। अपीडा अर्लियर यहाँ पर रेस कर रहा था बासमती एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन फी 30 रुपीज से 70 रुपीज पर टन। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरफ से मारा जा रहा है और फिर कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आउटवर्ड रेमिटांसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम, ये हमारे डिक्लाइन कर गया। कितना अलाउ किया गया है, 2,50,000 रुपीज या डॉलर्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर बिना परमिशन के, इसके बाद में परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारे केसेस होते हैं, करेंट अकाउंट में भी कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड वे में कर सकते हो। अप्रैल से जुलाई 2025 में $6.9 बिलियन का यहाँ पर आउटवर्ड रेमिटांस हुआ, जहां पर 28% का डिक्लाइन देखा गया। जुलाई 2025 में सबके बच्चों के एग्जाम होते हैं ना तो यहाँ पर $2.45 बिलियन जो है, एंड यहाँ 10.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखा गया। ट्रैवल के लिए $1.4 बिलियन यहाँ पर आपके रहे 13% का डिक्लाइन देखा गया। स्टडीज अब्रॉड में $0.22 बिलियन यहाँ पर 16% का डिक्लाइन देखा गया। LRS अलाउ कर रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को अप टू 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आपका कैपिटल अकाउंट शो करेंगे ना। चलो रूल्स में आपका क्या क्या आएगा, माइनर्स को गार्जियन काउंटर साइन चाहिए, नॉट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट्स, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट कैन नॉट रेमिट फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स, मार्जिन्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ट्रेडिंग अब्रॉड। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नॉन कोऑपरेटिव टेरर लिंक्ड एंटिटीज को भी बार किया गया है। पैन कार्ड मैंडेटरी है। करेंसी यहाँ पर कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हो सकती है। लॉटरी ये सब में LRS आप नहीं कर सकते हो।
इंडिगो एंड एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। दो वेरिएंट्स हैं आपके, इंडिगो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम, इंडिगो एसबीआई कार्ड, इंडिगो एसबीआई कार्ड एलीट। रिवॉर्ड दिए जाएंगे अगर इंडिगो इकोसिस्टम में स्पेंडिंग होती है। सालीला पांडे जो है एसबीआई कार्ड की, और पीटर एल्बर्स, इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। एनपीसीआई भारत बिल पे इंटीग्रेट कर रहे हैं बंधन बैंक फॉर ईएमआई रीपेमेंट्स की। अब यहाँ पर लोग ईएमआई रीपेमेंट्स जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ पर्सनल ऑटो टू व्हीलर लोन्स वाया डिजिटल चैनल्स, एम बंधन ऐप, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, 700 प्लस एप्स एंड वेबसाइट्स। तो एमडी और सीईओ कौन है? पार्था प्रतिम सेन गुप्ता। बंधन बैंक इंटीग्रेट कर रहा है भारत कनेक्ट को फॉर ईएमआई रीपेमेंट्स। एनटीपीसी एंड एनपीसीआईएल इन्वेस्ट कर रहे हैं 42,000 करोड़ रुपीस माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर 2800 मेगावाट का कैपेसिटी है। जॉइंट वेंचर रहेगा एमपीसीआईएल 51%, एनटीपीसी 49%, अंडर अश्विनी। इनॉग्रेट किया इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने। टोटल राजस्थान एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो आपके 51,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हैं। मोदी ने इनॉग्रेट किया है यहाँ पर आरएसडीसीएल नॉक्स सोलार पार्क, 925 मेगावाट, एनटीपीसी डेवलप करी है 735 मेगावाट। यहाँ पर ना पीएम मोदी लिखा करो, अगर कभी आ जाए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है मुझसे, बट आप ध्यान रखना। गवर्नमेंट कीप्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको सारे परसेंटेजेस याद रखने हैं। तो एक पेन एंड पेपर से एक स्लिप पर लिख लेना इसको। पीपीएफ, एनएससी, पीपीएफ आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। तो पीपीएफ के लिए रेट रहेंगे 7.1%, एनएससी के लिए 7.7, सुकन्या समृद्धि में 8.2% का इंटरेस्ट है, किसान विकास पत्र में 7.5 जो मैच्योर हो रहा है 115 महीने में, एसटीसीएसएस में 8.2 है, सुकन्या समृद्धि जितना ही है ना। मंथली इनकम स्कीम में ये 7.4% रहेगा। पीपीएफ के डिटेल्स लें तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट जो है आपका, ये जो ट्रिपल ई वो रहता है ना आपका एग्जाम्पशन वाला, तो ये मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपीज है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर। मैच्योरिटी 15 साल में, पेनल्टीज लगेंगी अगर डिसकंटिन्यू किया अकाउंट। इंटरेस्ट लिंक होता है 10 साल के जीसेक के साथ में और 25 बेसिस पॉइंट्स। श्यामला गोपीनाथन कमेटी ने यहाँ पर इसको डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेबी एक्सटेंड कर रहे टाइमलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो फुल रजिस्ट्रेशन ऑफ एपीआई बेस्ड रिटेल एल्गो प्रोडक्ट्स बाय नवंबर 30, 2025। ब्रोकर्स को टेस्ट करना है विद मॉक ट्रेडिंग सेशंस बाय जनवरी 3, 2026। नॉन कंप्लायंट ब्रोकर्स जो है उनको ऑनबोर्ड नहीं किया जाएगा, न्यू रिटेल उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो न्यू रिटेल क्लाइंट्स को यहाँ पर ऑनबोर्ड करें। ठीक है, तो सेबी ने अपनी डेडलाइन रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक्सटेंड कर दी है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने फाइन लगाया है किसके ऊपर? इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर। तो कितने रुपीस का फाइन है? 31.8 लाख रुपीस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉन कंप्लायंस। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये जो टारगेट्स और क्लासिफिकेशन है इनके साथ अगर नॉन कंप्लायंस शो किया तो रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज के लिए अभी तक 31.8 लाख रुपीस का फाइन लगाया है इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर, जो कि वैलिडिटी जो है बैंक ट्रांजेक्शन्स की उसको अफेक्ट नहीं करेगा। न्यूज 18 बैंक क्रेडिट यहाँ पर जो है टू इंडस्ट्री स्लोस टू 6.5%। तो ये न्यूज 18 पर न्यूज आया था। हाँ, तो बैंक क्रेडिट जो है, बैंक क्रेडिट क्या है? बैंक जो यहाँ पर लोन्स वगैरह दे रहा है, क्रेडिट्स दे रहा है, वो आपके 6.5% पर पहुंच गए अगस्त 2025 में, जो कि 9.7% है अगस्त 2024 में। नॉन फूड क्रेडिट 9.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वर्सेस 13.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर था पहले। ठीक है, एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज में ये 7.6% है वर्सेस 17.7% प्रीवियस ईयर में। डेटा आपको 41 सिलेक्टेड एससीबी से मिला जहां पर कवर किया गया है 95% ऑफ नॉन फूड क्रेडिट। नेस्ले इंडिया ने साइन किया है एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ में फॉर ओडिशा प्रोजेक्ट्स। तो एक्सपीडाइट करेंगे ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ओडिशा में फॉर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। गोल क्या है? जनरेट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट करेंगे आत्मनिर्भर भारत को।
आरबीएल बैंक एंटर कर चुका है बैंक अश्योरेंस टाई अप में विद एलआईसी। तो अनेबल करेंगे कस्टमर्स को कि उनको एक्सेस दी जाए एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए वाया आरबीएल बैंक ब्रांच एंड डिजिटल चैनल्स। आरबीएल बैंक फॉर्मरली यहाँ पर रत्नाकर बैंक लिमिटेड, हेडक्वार्टर है ये मुंबई में, एमडीओ सीईओ के आर सुब्रमण्य कुमार है, ठीक है, सुब्रमण्य कुमार। ई ऑब्जर्वर फॉर मरीन फिश कैच, तो इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वर, जिसको हम ई ऑब्जर्वर बोलेंगे। ये एक सिस्टम है ताकि यहाँ पर रिमोट मॉनिटरिंग की जा सके मरीन फिश कैचेस की, बेटर डेटा स्टॉक मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फिशिंग और एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आईओटीसी एंड फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 5.92% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। 57 लाख जॉब जो है वो लास्ट डिकेड में आपकी क्रिएट हुई हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ की तो 11.89% रहा, आउटपुट यहाँ पर 5.8% और इनपुट 4.71% रहा है, तो इससे ये हाई रहा। टॉप सेक्टर्स में मेटल्स रहे, मोटर व्हीकल रहे, केमिकल्स रहे, फूड रहा, देन फार्मा। लीडिंग स्टेट्स में आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और यूपी रहे। ऑनलाइन गेमिंग लॉ, तो यहाँ पर मनी बेस्ड गेम्स बैन किए गए हैं 1 अक्टूबर से। तो ड्रीम 11, एमपीएल, विंजो, ये सभी हमारे ई स्पोर्ट्स या सोशल गेमिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। एयर इंडिया एंड एयरबस पायलट ट्रेनिंग हब, लोकेशन गुरुग्राम हरियाणा, 5000 पायलट्स नेक्स्ट डिकेड में यहाँ पर 10 फुल फ्लाइट सिमुलेटर्स A320, A350 DGCA एंड ईजे अप्रूव्ड ये रहेंगी। एफटीओ इन अमरावती साइन हुआ था बीएमटीओ बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेबी का इन्वेस्टर सर्वे आया है 2025 का। 63% हाउस होल्ड जो है वो अवेयर है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, अवेयर है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। अच्छा, इस पूरे सर्वे को ना हम अभी एंड में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, 3-4 पेजेस का ये रहेगा, तो मैं आपको अच्छे से और चीजें बताऊंगी। पार्टिसिपेशन की बात करें तो केवल 9.5% लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 वर्सेस 6% का यहाँ पर पेनिट्रेशन देखा गया अर्बन वर्सेस रूरल में। रिस्क टॉलरेंस यहाँ पर 79.7% लो रिस्क रख रहे थे, 14.7% मॉडरेट और 5.6% हाई रिस्क को। एनएससी डेली एक्सपायरी गिफ्ट निफ्टी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 13 अक्टूबर को ये बेसिकली हमारा शुरू हो रहा है। डेली एक्सपायरी डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी डेरिवेटिव जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। रशिया की वेल यूजुअली जो होता है वो वीकली एक्सपायरी वाले होते हैं। रशिया इंडिया क्रूड ऑयल सप्लाई, तो रशिया यहाँ पर 34% जो इंडिया का इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का वो रशिया से हो रहा है। और इसमें अदर सप्लायर्स इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएसए रहते हैं। चीपर रेट्स में हमें ये मिल जाते हैं डिस्काउंटेड बैरल्स में। खोलुंगचू हाइड्रो पावर भूटान, तो 4,829 करोड़ फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर इनको दिए गए हैं ताकि 600 मेगावाट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। 2029 से 30 के बीच में ये यहाँ पर कमीशन हो जाएगा। डीजीसीपीसी यहाँ पर 6% और टाटा पावर 40% की स्टेक होल्डिंग रखते हैं। लास्ट मंथ भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। एयर इंडिया ने रेज किया है $215 मिलियन, तो बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड गिफ्ट सिटी से ये लोन जो है वो रेज किया गया है। रीफाइनेंसिंग डेट प्रोवाइड किया जाएगा 6 बोइंग 777-300 ERs के लिए। पैरादीप पोर्ट और एएमएनएस पोर्ट्स जो हैं इनके ऊपर यहाँ पर मैकेनाइजेशन किया जा रहा है सीक्यू थर्ड बर्थ का ड्राई बल्क कार्गो के लिए, तो यहाँ पर 30 साल के लिए कंसेशन दिया जाएगा। आयरन और पैलेट्स हैंडलिंग की जाएगी। अग्निकूल कॉस्मोस रीयूजेबल रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, तो फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। सब ऑर्बिटल अग्निबाण सॉर्टेड फ्लाइट जो है ये यहाँ पर इनका पहले हुआ था। मूडी की रेटिंग की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर एस&पी ने हमने देखा था कि BBB- से BBB रेटिंग दे दी है ना, और यहाँ पर मूडी को जो रेटिंग मिल रही है वो Baa3 मिल रही है स्टेबल आउटलुक के लिए। तो Baa3 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग है। स्टेबल आउटलुक है, लार्ज इकोनॉमी, साउंड एक्सटर्नल पोजीशन, स्टेबल फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट डेट काफी हाई हो चुका है, फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन कर रहा है ग्रेजुअली।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आइडियाबाद स्टार्टअप इन्वेस्टर मार्केट प्लेस यहाँ पर आपका लाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा बाय आईआईटी मद्रास, नॉलेज पार्टनर रहेंगे, टर्बो स्टार्ट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे। पॉवर्टी इन इंडिया, आरबीआई 2025 में एक बुलेटिन आया है। लोएस्ट पॉवर्टी हिमाचल प्रदेश में 1.2%, पंजाब में 1.6% और आंध्रा में 1.7% देखी गई। हाईएस्ट पॉवर्टी देखी गई छत्तीसगढ़ 19.2%, झारखंड में 14.6% लोग यहाँ पर पॉवर्टी के अंडर आते हैं और एमपी में 10.6%। तो मेथड कौन सा यूज किया गया है? रंगाराजन कमेटी लाइन यूज की गई है 2022-23 के प्राइसेस पर। अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये जो मॉडिफाइड रंगाराजन कमेटी लाइन है ये एग्जैक्टली क्या है? तो यहाँ पर हम कस्टम प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, जिसको यहाँ पर हम सीपीआई यूज नहीं कर रहे, कस्टम प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे हैं, जिसका सेम वेट ऑफ फूड एंड अदर आइटम्स रहेगा जैसा कि ओरिजिनल रंगाराजन पॉवर्टी लाइन बास्केट में था। यहाँ पर हम एक्यूरेट वे में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और एप्लीकेबल ये हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पे रहता है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन का? तो जो लास्ट ऑफिशियल पॉवर्टी स्टैट्स आए थे वो 2011-12 में आए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम 2022-23 वाला जो यूज करते हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रूरल पॉवर्टी की, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये आपकी डिक्लाइन की है। अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में 47.8% थी, अब ये 8.6% हो गई है, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी अगर बिहार की बात की जाए तो पहले 50.8 थी, अब 9.1% हो गई है, तो काफी शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहे हैं। अर्बन पॉवर्टी एक्सट्रीम्स में लोएस्ट रूरल पॉवर्टी अगर देखी गई है वो कहाँ देखी गई है? हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट रूरल पॉवर्टी भी देखी गई है ओवरऑल के अलावा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट देखी गई है, ठीक है। अर्बन में तमिलनाडु जो है इसके पास में लोएस्ट रूरल पॉवर्टी था अर्बन में, और अर्बन पॉवर्टी था, और छत्तीसगढ़ में अगेन यहाँ पर हाईएस्ट था। तो छत्तीसगढ़ में रूरल और अर्बन दोनों में हाई है। हिमाचल में लोएस्ट रहा रूरल पॉवर्टी और तमिलनाडु में रहा लोएस्ट हमारा बेसिकली अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कस्टम प्राइस इंडेक्स जो है उसको यूज कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारी रहेगी, तो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। अगर इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाए तो ये रहा 11.28% आपका। किसमें रहा ये 11.28%? ये आपका रहा 11.28% 2022-23 में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है। रंगाराजन कमेटी की बात करें तो जून 2012 में ये फॉर्म हुई थी, प्लानिंग कमीशन आया था, सी रंगाराजन ने यहाँ पर पॉवर्टी मेजरमेंट मेथोडोलॉजी फाइंड की थी, जहां इन्होंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की, एनर्जी रिक्वायरमेंट इन्होंने 2155, याद रखना 2155 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है, पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज में, और 2090 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में बात की। प्रोटीन और फैट इनटेक की 48 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर और 28 ग्राम कैपिटा पर डे इन रूरल इंडिया, और 50 ग्राम एंड 26 ग्राम पर कैपिटा पर डे इन अर्बन इंडिया। उन्होंने बोला कि पॉवर्टी थ्रेशोल्ड में जो लोग 47 रुपीज पर डे इससे कम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, और 32 रुपीज पर डे से कम खर्च कर रहे हैं रूरल एरियाज में। ये सब याद रखना 2012 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ और चीजें थी जो आप सोशल इश्यूज में पढ़ लोगे, अभी बस इतना ही याद रखो। L&T ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी अपनी स्टार्ट की है, $700 मिलियन का विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। केपीआईज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी, फ्रेश वाटर विड्रॉल, ये यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहे। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेबी ने वैलिडेट किए हैं यूपीआई हैंडल्स, तो यहाँ पर @ वैलिड हैंडल्स हैं, सफिक्स में आपका .brk और .mf रहेगा फॉर वेरीफाइड इंटरमीडियरीज, साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए और सेफ ट्रांजेक्शंस को इंश्योर करने के लिए, ओके। इंडिया रशिया एग्रीकल्चर एमओयू साइन हुआ है ताकि बूस्ट करें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन, एकेडमिक एक्सचेंजेस। इंडियन बैंक ओवरसीज में
ब्रांचेस में 1.9% का इंक्रीमेंट देखा गया है, एम्प्लॉइज में 6.1% का इंक्रीज देखा गया है इन सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर्स। जो टॉप लोकेशन है एज ऑफ नाउ ये यहाँ पर हांगकांग रहेगा अगर हम देखें आपका फी जनरेटिंग में। डिपॉजिट ग्रोथ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो आपका यहाँ पर स्लो हुआ है टू अबाउट 6.8%, ठीक है। तो जो हमारे फॉरेन ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स की, वहां पर जो डिपॉजिट है वो कम हो गया है 6.8% के अराउंड। तो यहाँ पर पहले ही आपका अब 6.8% रह गया है, पहले ये 16.4% था। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर मोबिलाइज किया गया है 129.5 बिलियन डॉलर्स का हमारे फॉरेन बैंक ब्रांचेस के थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें बैंक ब्रांचेस जो हैं फॉरेन बैंक ब्रांचेस, उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ दिखाई है 8.4% की और मार्जिनली ये हायर हुआ है, लास्ट ईयर कितना था 8.1% था। फी इनकम जो है वो भी बढ़ी है इनकी, तो फी इनकम इनकी 9.4% से बढ़ गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखना। बाकी जो नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस है वो आपका 1.9% से बढ़ा है। एंड अगर सब्सिडरीज की बात करें तो ये 6.1% से अराउंड बढ़ी है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हमने देखा कि आपका 9.4% से इंक्रीज हुआ है और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इनकी यहाँ पर 5.6% से बढ़ी है, ठीक है। कंसोलिडेटेड ये नंबर्स हो गए, ये वैल्यूएशंस हो गए आपके। एंड इसके अलावा यहाँ पर कंसोलिडेटेड ऑफशोर ऑपरेशंस की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स वगैरह हैं ये सब बड़े हैं, तो 9.1% और सब्सिडरीज का 4.2%। ओके, चलो। शीतल देवी पैरा आर्चरी हैं, फर्स्ट वुमेन आर्मलेस आर्चर बनी है और वर्ल्ड चैंपियन। आपने शायद इनका वीडियो भी देखा होगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मोटिवेशनल था। 143 वर्सेस ऑजनूर क्योर गिर्डी टर्की। दिलजीत दोसांझ जो है इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन हुआ है इनका। फिल्म है इनकी अमर सिंह चमकीला, जो कि आपने शायद देखी भी होगी, परिणीति चोपड़ा के साथ में है। बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला है 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में। विकसित भारत बिल्ड अथॉन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन, AICTE। पार्टिसिपेंट्स क्लास 6-12 टीम ऑफ 3 to 5 पीपल। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, समृद्ध भारत। अवार्ड यहाँ पर 1 करोड़ रुपीस का दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एड्रेस किया है। तो हिमाचल प्रदेश ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना, कहाँ के सीएम है, हिमाचल प्रदेश के हैं, पहले इंडियन सीएम बन गए हैं जो कि यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एड्रेस कर रहे हैं। डिलीवर किया है इन्होंने की नोट एड्रेस एट समिट होस्टेड बाय इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम इन लंदन। फोकस एरिया हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल फार्मिंग, डेयरी इनिशिएटिव। हिमाचल एप्पल्स जो हैं उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाने की बात की एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में सुक्खू को ऑनरशिप मिला, ऑनर किया गया विद लीडरशिप एंड गवर्नेंस अवार्ड बाय इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अपर हाउस यूके पार्लियामेंट का है। मीट्स यहाँ पर होती है इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्विगी ने अपना स्टेक बेच दिया है रैपिडो में। तो स्विगी ने अपना इंटायर 11.8% का स्टेक रैपिडो में बेचा है टू प्रोसेस एनवी एंड वेस्ट ब्रिज कैपिटल में। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी जो रही है वो 2400 करोड़ रुपीस की रही है। प्रोसेस ने एक्वायर किए हैं शेयर्स वर्थ 1968 करोड़ रुपीस के। वेस्ट ब्रिज ने एक्वायर किए हैं शेयर्स वर्थ 431.5 करोड़ रुपीस के। तो यहाँ पर जो सेल पेंडिंग अप्रूवल्स हैं वो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से और स्विगी शेयर होल्डर से देखने के लिए अभी मिले नहीं है। बैकग्राउंड, स्विगी ने इन्वेस्ट किया था रैपिडो में 2022 में। स्टेक वैल्यू इसका 1020 करोड़ रुपीस था बिफोर द सेल। आईसीसी ने सस्पेंड करा है यूएसए क्रिकेट मेंबरशिप को। तो यहाँ पर मेंबरशिप को 30 सितंबर 2025 से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि गवर्नेंस फेलियर्स, रिपीटेड ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस, लैक ऑफ फंक्शनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा गया। यूएसए क्रिकेट ने यहाँ पर अभी तक नेशनल गवर्निंग बॉडी स्टेटस नहीं अचीव किया है विद यूएस ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमिटी। नेशनल टीम्स की बात करें तो इन्होंने राइट टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी इवेंट्स अपना फॉर प्रिपरेशन फॉर लॉस एंजलिस 2028 जो था वो यहाँ पर लिया था। तो आईआईटी कानपुर ने बेसिकली आईआईटी कानपुर जो है इनको कन्फर किया जाएगा डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनाई अवार्ड टू सीईसी ज्ञानेश कुमार।
तो यहाँ पर ये दे रहे हैं, ये अवार्ड किसको दे रहे हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही जो माता बहनों की वीडियोस रिकॉर्ड करके शेयर नहीं करना चाहते हैं आम जनता के साथ में। तो सीईसी कमिश्नर हमारे ज्ञानेश कुमार जी एलुमनस रहे हैं, आईआईटी कानपुर के, सिविल इंजीनियरिंग की थी इन्होंने 1985 में। अवार्ड किया जाएगा इनको 2 नवंबर 2025 में ड्यूरिंग आईआईटी कानपुर का 66th फाउंडेशन डे। तो रिकॉग्निशन इनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, आईआईटी कानपुर के हाईएस्ट एल्यूमनाई ऑनर जो है वो इनको मिलेगा सिंस 1969। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एक आईएएस ऑफिसर रहे 1988 केरला कैडर से, 26 सीईसी बने इंडिया के इन 2025। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पहला इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडर द स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। फंड का नाम है मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। एनएफओ पीरियड यहाँ पर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 था। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो डेली सब्सक्रिप्शन अलाउ किया गया है। रिडेम्पशन आप 2 बार कर सकते हैं हफ्ते में, मंडे को और थर्सडे को। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 10 लाख रुपीस, एडिशनल परचेज आपको 10,000 रुपीस का। फंड मैनेजर गौरव मेहता है। बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। एक्सटेंशन हो रहा है सर्विस का फॉर इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए। तो जनरल अनिल चौहान जी हैं, बिपिन रावत जी के बाद में यही बने थे आई थिंक। तो यहाँ पर 30 मई 2026 तक का इनका एक्सटेंड किया गया है पीरियड। सेक्रेटरी रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, अपॉइंट किए गए सीडीएस ऑन 28 सितंबर 2022 में। कमीशन किया जाएगा इंडियन आर्मी में 1981 में, और कुछ यहाँ पर सेवरल की कमांड एंड स्टाफ पोजीशन से होल्ड करेंगे। सीडीएस हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं और चीफ मिलिट्री एडवाइजर रहता है टू द डिफेंस मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी अमंग टॉप 20 मोस्ट इम्प्रूव्ड पोर्ट्स हैं। रैंकिंग 23rd रही ग्लोबली, पहली रही है इंडिया में इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई। हैंडल कर रहे हैं कंटेनर वॉल्यूम 7.301 मिलियन TEUs इन फाइनेंशियल ईयर 2025। 13.55% इंक्रीमेंट देखा गया फाइनेंशियल ईयर 24 से। ठीक है, याद रखना टॉप 20 में आए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्प्रूव्ड पोर्ट्स में, और रैंकिंग 23rd अदरवाइज ग्लोबली की गई है। सीपीपीआई जो है डेवलप किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। टॉप परफॉर्मर्स में आपका चाइना का यंगशान, फुजोउ चाइना का, और पोर्ट सैड यहाँ पर इजिप्ट का रहा। व्योम आईसी टू बिल्ड इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टलेशन, चेन्नई में लोकेटेड है। आईआईटी मद्रास एल्यूमनाई लोकेश कब्दल, विभोर जैन, अनुराग पाटिल, ये लोग फाउंडर्स हैं। डेवलप कर रहे हैं इंडिया का पहला प्राइवेट ग्लोबल सैटेलाइट कंस्टलेशन फॉर हाई प्रिसीजन पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी तो रेस कर रहे हैं $1.6 मिलियन प्री सीड फंडिंग। टेक्नोलॉजी में एलईओ सैटेलाइट्स आपकी रहेंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट, ऑफरिंग स्पूफ प्रूफ जैमिंग रेजिस्टेंस सिग्नल्स, फास्टर कन्वर्जेंस, इंडोर नेविगेशन। CGHS कवरेज एक्सटेंड हुआ है टू ट्रांसजेंडर डिपेंडेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिट्स दिए हैं डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन और सिबलिंग्स के लिए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। कोई एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ट्रांसजेंडर डिपेंडेंट्स के लिए नहीं है। इनकम लिमिट आपकी 9,000 रुपीज प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा बेसिक पेंशन में। सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज जो है ट्रांसजेंडर पर्सन की, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंडिया और ब्राजील लीड कर रहे हैं ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट अडॉप्शन। तो यहाँ पर इंडिया, यूपीआई और ब्राजील का पिक्स पूछा जा सकता है। पिक्स यहाँ पर किसका पेमेंट बेस है, या फिर कुछ भी आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो याद रखना पिक्स कहाँ का है, ब्राजील का है। दोनों मिलाकर यहाँ पर वर्ल्ड के जो ओवरऑल 100% ट्रांजेक्शन है उसमें 50% से ज्यादा का इन्हीं के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है एज अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट्स। रियल टाइम A2A पेमेंट्स यहाँ पर 25% ऑफ रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैं। एजेंटिक AI वर्कफोर्स यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ग्लोबल ई कॉमर्स। रूरल इनकम एक्सपेक्टेशंस, नबार्ड का सर्वे आया है जहां इन्होंने बोला है कि 72.8% रूरल हाउस होल्ड जो है वो इनकम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हाउस होल्ड रिपोर्टिंग जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर इनकम, जो कि 18% से हुए, लोएस्ट रही है सिंस द सर्वे बिगैन। अच्छा, जुलाई 2025 में एक चीज याद रखना,
ये हमारा 75% एक्सपेक्टेशन था, अब ये 72.8% रह गया है, ठीक है। इसके अलावा 51.6% लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक इम्प्रूवमेंट आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में, डाउन, अब ये पहले कितना था, 56.4% एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये 51.6% लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस के टैरिफ्स वगैरह की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जैसे यूएस टैरिफ, ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर देखा गया टैरिफ रिलेटेड। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है, और हमने क्या देखा, इनकम स्टैग्नेशन देखा है कि जो हाउस होल्ड्स यहाँ पर इनकम स्टैग्नेशन बता रहे हैं वो 44.5% रहा। इसके अलावा कंजम्पशन की बात करें तो केवल 76.2% हाउस होल्ड्स थे जिन्होंने इंक्रीज बताया अपने कंजम्पशन में, और यहाँ पर फॉर्मल लोन्स जो हैं वो आपको केवल 54.5% थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ बोरोइंग की है फ्रॉम फॉर्मल चैनल्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेस्टर्न नेशंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टीन को, ठीक है। तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, यहाँ पर ये अब पैलेस्टीन को एक नेशन की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या रीजन रहा, फ्रस्ट्रेशन हो गई है ओवर गाजा वॉर, अभी तो सीज फायर भी हो गई है, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर गए थे आपका, एंड इसमें आपको सपोर्ट मिला है 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए। ये बोल रहे हैं कि भाई 2 कंट्रीज यहाँ पर बना लो, वो बेस्ट रहेगा, आपस में लड़ो मत। अलाइन कर रहे हैं विद 140 नेशंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें, ट्रम्प ने इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड एंड प्लैटिनम यूएस वीजास। तो गोल्ड वीजा यहाँ पर $1 मिलियन का $15,000 का वेटिंग फी रिप्लेस कर रहे हैं आपका EB1 एंड EB2 वीजास। प्लैटिनम वीजा आपका $5 मिलियन का 270 डे यूएस स्टे विदाउट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। ऑप्शन यहाँ पर कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड का रहेगा एट $2 मिलियन पर एम्प्लॉय, ठीक है। रिलायंस टू इन्वेस्ट इन फर्स्ट फूड पार्क इन आंध्र प्रदेश। तो लोकेशन यहाँ पर ओवरकाल ब्रह्मपल्ली विलेज, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, 768 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। 40,000 करोड़ का नेशन वाइड इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा इंटीग्रेटेड फूड पार्क में ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। वडनगर नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो वडनगर पीएम मोदी का बर्थ प्लेस है गुजरात में, सबमिट कर रहे हैं फॉर प्रिलिमिनरी यूनेस्को असेसमेंट। Continuous habitation, preserved layout, cultural significance, part of India's tentative list of 69 sites. इंडिया एआई मिशन एक्सपेंड हो रहा है फॉर LLM एंड SLM डेवलपमेंट। तो 8 नई एंटिटी सिलेक्ट की गई हैं, टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, अवतार एआई, जेंटिक, IIT बीज, भारत जेन एक्सेट्रा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग में 38,000 GPUs ऑनबोर्ड किए गए हैं। इंडिया होस्ट करेगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। बजट यहाँ पर 500 करोड़ का रहेगा एआई स्किल डेवलपमेंट के लिए और डेटा लैब्स के लिए। जल जीवन मिशन पाइपलाइन टू बी मैप्ड ऑन पीएम गति शक्ति पोर्टल। तो मैपिंग यहाँ पर GIS बेस्ड पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर होगी, जिसको डेवलप किया है बाइसेग ने। सभी रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स को कवर करते हुए यूनिक स्कीम लेवल आईडीज बनाई जाएंगी, मॉनिटर करेंगे वाटर डिलीवरी हाउस होल्ड लेवल पर। जल जीवन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 में, ताकि टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए सभी रूरल हाउस होल्ड्स में बाय 2024। 6.41 लाख स्कीम्स अप्रूव हो चुकी हैं, इसके अंडर 12.74 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है वो बेनिफिट ले चुके हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। मिगला पास 19,400 फीट का है। प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पर ओमलिंगला बना 19,024 फीट का। एक्सेस दी जा रही है पुक्चे विलेज नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। माय भारत NSS अवार्ड्स 22-23 प्रेजेंट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया कंट्रीब्यूशन ऑफ NSS यूनिट्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड वॉलंटियर्स का। NSS यूनिट्स को यहाँ पर 2 लाख रुपीज प्लस ट्रॉफी पर एंड सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रोग्राम ऑफिसर्स को 1,50,000, वॉलंटियर्स को 1 लाख प्लस सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सरसाइज कोनकन 2025 जो है वो कॉमन्स हो चुकी है इंडिया और यूके के बीच में। तो हार्बर फेज यहाँ पर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज। देन सी फेज होता है जिसमें एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन ड्रिल्स होती हैं, फ्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं।
इंडिया की तरफ से कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत विद अदर कॉम्बिटेंट्स पार्टिसिपेट करेगा। पोलैंड ज्वाइन कर रहा है नाटो का फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क। तो यहाँ पर नाटो पाइपलाइन सिस्टम आफ्टर 25 इयर्स पोलैंड ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर पाइपलाइन डिटेल्स क्या है, 10,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट में है। स्टोरेज कैपेसिटी 4.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। स्टोरेज डिपोट्स, एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स एंड रिफाइनरीज यहाँ पर लिंक होती हैं। कंट्रोल इसको कौन कर रहा है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल सैप्स मैनेज करते हैं इसको अंडर नाटो सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन मरीन और सलीन फिश एंड श्रिम्प को MSC सर्टिफिकेशन मिल रहा है। तो अबाउट 10 इंडियन मरीन एंड सलीन फिश एंड श्रिम्प सर्टिफाइड हैं जिनको सबमिट किया जाएगा फॉर मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा जाएगा सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करेंगे इको फ्रेंडली सी फूड ग्लोबली। रिवेन्यू इम्पैक्ट लाइकली इंक्रीज होगा ये फिशरी सेक्टर रिवेन्यू बाय 30% और ओपन न्यू मार्केट बियॉन्ड द US। गवर्नमेंट सपोर्ट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसको हम यहाँ पर सब्सिडाइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी को वैलिड कर रही हैं। डिटेल की बात करें MSC सर्टिफिकेशन में 5 साल के लिए वैलिड है। एनुअल सर्वेलेंस ऑडिट्स जो हैं वो हमें दी जा रही हैं बेस्ड ऑन FAO's कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशिंग, इको लेबलिंग गाइडलाइंस। अष्टमुडी क्लैम पाफिया मालबारिसिया इंडिया का पहला MSC सर्टिफाइड फिशरी ये बन गया है। ठीक है, चलो DRDO ने रिलीज किया है इंडिया रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो अनेबल करेंगे इंटरऑपरेबिलिटी मिलिट्री कम्युनिकेशन में, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हम यूज कर रहे हैं। इसका 1.0 की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस क्या रहेगा, APIs क्या रहेंगे, एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स, वेवफॉर्म, पोर्टेबिलिटी मैकेनिज्म। बैकग्राउंड की बात करें तो इनिशिएट किया गया था 2021 में, जहां पर रिकॉग्नाइज किया गया SDR का क्रिटिकल रोल हमारे मॉडर्न डिफेंस में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का। ठीक है, अप्रूव किया गया है इसको हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी के थ्रू इन 2025। पहला नेशनल स्पेसिफिकेशन डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है SDR का वो ये इंडिया में बनेगा। ठीक है, याद रहेगा इंडियन सॉफ्टवेयर रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किसने इसको यहाँ पर रिलीज किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूनेस्को ने नॉमिनेट किया है खलीद अल अनानी को डायरेक्टर जनरल। इजिप्शियन एक्स मिनिस्टर खलीद अल अनानी पहले अरब लीडर रहेंगे यूनेस्को के। पेंडिंग है अभी फाइनल अप्रूवल बाय यूनेस्को जनरल असेंबली। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एंटिकिटीज यहाँ पर ये बने थे 2016-19, लेटर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एंटिकेट्स बन गए थे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे हैं इजिप्टोलॉजी के कायरो में। कल्चरल प्रिजर्वेशन, टॉलरेंस, अट्रैक्टिंग प्राइवेट फंडिंग ये इनका फोकस है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना माइलस्टोन। तो यहाँ पर अभी तक PSB जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सैंक्शन किए हैं 5.79 लाख लोन्स, जिसमें की अमाउंट कितना है 10,907 करोड़ रुपीस है एज ऑफ सितंबर 2025। स्कीम के फीचर्स, कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग होती है जन समर्थ पोर्टल के थ्रू। सब्सिडी यहाँ पर 60% दी जाती है 0 से 2 किलोवाट के लिए, 40% दी जाती है 2 से 3 किलोवाट के लिए सोलर सिस्टम्स में। मॉडल सोलर विलेजेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके रहेंगे। इंसेंटिव्स, लोकल बॉडीज यहाँ पर 1,000 रुपीज पर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवर्ट और जॉन M. मार्टिनेज को मिल रहा है। डिस्कवरी की है इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग की एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सुपर कंडक्टिंग सर्किट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्वांटम फिनोमिना इन बिलियंस ऑफ कूपर पेयर्स। ठीक है, मिथाली राज और रावी कल्पना इनको ऑनर किया गया है विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर स्टैंड्स नेम किए गए हैं आफ्टर देम। तो ACA BDCA स्टेडियम में। तो यहाँ पर करियर हाइलाइट्स, मिथाली राज 78,805 ODI रन बना चुकी हैं, 232 मैचेस खेल चुकी हैं, 50.68 का इनका एवरेज रन रहा है, और यहाँ पर 2 वर्ल्ड कप रनर अप भी रहे हैं। रावी कल्पना की बात करें तो 7 ODIs उन्होंने खेले हैं 2015 से 2016 के बीच में। इंस्पिरेशन रही है रीजनल क्रिकेटर्स के लिए।
2025 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, ये याद रखना नाम आप, क्लर्क माइकल मार्टिनेस, ठीक है, ये 3 नाम इस तरीके से याद कर लो। फिर 2 तो जॉन हो गए, या तो ऐसे याद कर सकते हो जॉन इंटू 2, देवो जॉइन, ऐसे याद करो देवो जॉन इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, तो मैरी ई बर्नखॉ, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन सगाकुची, ठीक है। तो यहाँ पर मैरी कॉम से मैरी याद कर लो, मैरी, फ्रेड, शिमोन, इन तीनों को मिला है यूएसए और जापान से। रेगुलेटरी टी सेल्स को डिस्कवर किया इन्होंने, और FOXP3 जीन को, जो कि इम्यून सिस्टम अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, न्यू थेरेपीज लेकर आ रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि आईपेक्स के लिए। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है पीएम सेतु स्कीम, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। तो यहाँ पर की पॉइंट 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल 30,000 का, स्टेट का 20,000 का, इंडस्ट्री का 10,000 करोड़ का। अपग्रेड करेंगे 1,000 गवर्नमेंट आईटीआईज को इंडस्ट्री अलाइन मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेंगे, 200 हब आईटीआईज को लिंक करेंगे 800 स्पोक आईटीआईज के साथ में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, बीएफएसआई, टूरिज्म फोकस एरियाज हैं। ग्लोबल पार्टनर्स में वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो को फाइनेंस कर रहे हैं 50% ऑफ सेंट्रल शेयर। एडिशनल लॉन्च की बात करें तो 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स जो हैं वो हमारे 400 नवोदय विद्यालय में और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में खोले जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का बाय एंड 2025। तो यहाँ पर हाइपोसोनिक ग्लाइड व्हीकल रहेगा, माच 6 इसकी स्पीड रहेगी, दैट इज 7,400 किलोमीटर्स पर आवर, रेंज रहेगी 6,000 से 10,000 किलोमीटर्स, डायमेंशन 9 मीटर का, विड्थ रहेगी 2.5 मीटर की, सरपास करेंगे ब्रह्मोस को इन स्पीड एंड रेंज। आईसीजीएस अक्षर कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, लेंथ होगी 51 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा 320 टन्स का, 27 नॉट्स, एंड्योरेंस करेंगे 1500 नॉटिकल माइल्स का, बिल्ड किया जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड विद 60% इंडिजिनस कंटेंट, सपोर्ट करेंगे आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया का ओनली मड वोल्केनो इरप्ट हुआ आफ्टर 2 डिकेड्स, बार्टम आइलैंड्स अंडमान में। जीएसआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसको और अक्टूबर 7, 2025 से कलेक्ट कर रहे हैं मड और गैस सैंपल्स। अंडमान जो है वो सबडक्शन जोन में आते हैं, ट्रमर्स जो है वो कॉमन है। मड वोल्केनोज या मड डोम्स जो होते हैं वो आपके मड, वाटर एंड गैस इरप्शन से होते हैं। आईएनएस सतलज अंडरटेक कर रही है 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे एट मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस में अराइव करेगा। 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल ट्रेन कर रही है मॉरिशियन ऑफिसर्स को हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्शन में। कंडक्ट करेंगे अंडर लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल एमओयू ऑन हाइड्रोग्राफी। इंडिया ने रिसीव किया है आईएसएससी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन सोशल सिक्योरिटी। इंडिया 5th कंट्री ग्लोबली बन गया है जिसको आईएसएससी अवार्ड मिल रहा है सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज हमारा 19% था 2015 में, 16.3% हो गया 2025 में। तो 940 मिलियन सिटीजन जो है उनको सोशल सर्विसेज दी जा रही है। रिकॉग्नाइज किया गया ई श्रम पोर्टल इनिशिएटिव के लिए, जहां पर हम अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मिनिस्टर है यहाँ पर अश्विनी वैष्णव। एप्लीकेशंस 1,15,351 करोड़ रुपीस का टारगेट यहाँ पर अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 59,350 करोड़ का था। बजट यहाँ पर 22,919 करोड़ रुपीस का है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2031-32 तक के लिए। इंसेंटिव्स में टर्नओवर लिंक्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड है और हाइब्रिड है। स्ट्रेंथन करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन लिंकेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने प्रपोज किया है मैंडेटरी एवीएएस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। मैंडेटरी है ये ईवीज के लिए,
तो यहाँ पर कार्स, बसेस, ट्रक्स बाय 1 अक्टूबर 2027 जनरेट करेंगे साउंड यहाँ पर फॉर लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर टू अलर्ट पेडेस्ट्रियंस, ठीक है। एंड करंट ईवी सेल्स यहाँ पर 19.5 लाख हुई है 2024 में, जो कि 7.44% ऑफ व्हीकल्स सोल्ड हो। एबीएस मैंडेट किया गया है ऑलरेडी यूएस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। इंडिया ने प्रपोज किया है न्यू इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंडिया के यहाँ पर जो है वो करेंट प्रेसिडेंट है। काउंटर परसेप्शन बेस्ड ग्लोबल इंडाइसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और इम्प्रूव करेंगे हम गवर्नेंस मेजरमेंट। डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएन डेसा के साथ में। प्रपोजल है टू फीचर एट आईआईएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2026। पीआरआईपी स्कीम ने इनवाइट किया है प्रपोजल फॉर फार्मा मेडटेक प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक। 5,000 करोड़ रुपीस का आउटले है, 300 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा, 11,000 करोड़ का R&D होगा। अर्ली स्टेज में अप टू 5 करोड़ रुपीस रहेगा, लेटर स्टेज में अप टू 100 करोड़ रुपीस रहेगा। फोकस एरिया में रेयर डिसीज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वैक्सीन, ट्रॉपिकल वेक्टर बॉर्न डिसीज और पैंडेमिक्स। आर्मी कंडक्ट कर रही है ड्रोन कवच एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में, कंडक्ट किया जाएगा बाय स्पेयर कॉर्प्स ईस्टर्न कमांड। कॉम्बैट करेंगे रेडीनेस फॉर नेक्स्ट जेन ड्रोन वारफेयर। आईटीबीपी पर्सोनल्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ऑपरेशनल वैलिडेशन के लिए। नेशनल पल्सेस मिशन अप्रूव किए गए हैं बाय यूनियन कैबिनेट। इंक्रीज करेंगे पल्स प्रोडक्शन फ्रॉम 242 लाख टन टू 350 लाख टन बाय 2030-31, ठीक है। आउटले कितना होगा इसे याद कर लो, बहुत अच्छे से रट लेना इसको कि यहाँ पर नेशनल पल्स मिशन जो है वो आपका कितना आउटले रख रहा है, 11,440 करोड़ रुपीस का 2025 से 2030-31 तक 242 लाख टन टू 350 लाख टन बाय 2030-31, ठीक है। अपना पल्स प्रोडक्शन अभी इतना है, इतना कर देना है। रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान्स यहाँ पर लाएंगे, 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक्सपेंड करें एरिया बाय 35 लाख हेक्टेयर्स राइस फैलोज, 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स, मैक्सिमम 225 लाख रुपीस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी पर यूनिट। गारंटीड प्रोक्योरमेंट होगा तुर, उड़द, मसूर का अंडर पीएम आशा, ठीक है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 51 से 83। सर्वे किया गया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्रॉस स्पीति, किन्नौर, पंगी, लाहौल, जीएनएचपी। यहाँ पर हम जीएचएनपी फर्स्ट ऑफिशियल साइटिंग हुई है पालास कैट इन किन्नौर एंड वूली फ्लाइंग स्क्विरल इन लाहौर, ये भी याद रखना, ठीक है। इंडिजिनस वीमेन्स टीम फ्रॉम किबर जो है कंट्रीब्यूट कर रही है डेटा एनालिसिस में। पाकिस्तान ने टेस्ट किया है फतेह फोर्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, तो एक ट्रेनिंग लॉन्च की गई है न्यू फतेह फोर्ट ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की, 750 किलोमीटर की इसकी यहाँ पर रेंज है। ट्रांसपोर्टर रिएक्टर लॉन्चर डिप्लॉयबल है, नेविगेशन यहाँ पर जीपीएस प्लस आईएनएस के थ्रू होगी। पाकिस्तान का मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिसाइल आर्सेनल का ये पार्ट रहेगा, इंप्रूव करेंगे स्ट्राइक प्रेसिजन। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने जो रेपो रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं 5.5% पर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 57th एमपीसी हुई जिसको हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी उन्होंने चेयर किया। नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता, इंद्रानिल भट्टाचार्य, ये सभी यहाँ पर मेंबर्स हैं। रेपो रेट 5.50% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट आपके 5.75%। न्यूट्रल स्टांस है, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। इकोनॉमिक स्नैपशॉट, Q1 जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारी 7.8% रही, जीबीए 7.6, सीपीआई इन्फ्लेशन 1.6% रहा जुलाई 2025 में, प्रोजेक्ट किया गया 2.6% फाइनेंशियल ईयर 26 में। नेक्स्ट एमपीसी अब दिसंबर में होगी जब आपकी एग्जाम आ रही होगी। आईएनएस इंफाल कंडक्ट कर रही है पासेक्स विद यूएसएस गिरडले। तो अरेबियन सी में यहाँ पर है टैक्टिकल मैन्यूवर्स, क्रॉस डेक फ्राइंग, एंटी पायरेसी ट्रेनिंग, ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। युद्ध अभ्यास 2025 यूएस के साथ में हमारा रहता ही है, तो ये आपका लास्ट का में हो रहा है। एनहांस कर रही है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन,
इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड मिलान 2026 विशाखापट्टनम में भी होगा। तेलंगाना का बथुकामा फेस्टिवल जो है यहाँ पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। लार्जेस्ट बथुकामा स्ट्रक्चर 63.11 फीट टॉल, 11 फीट वाइड, 7 टन ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर जाएंगे। लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप परफॉर्मेंस हो रही है 1354 विमेन की। इवेंट जो है वो सरूर नगर स्टेडियम हैदराबाद में है और सर्टिफाई करा है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है बीआरसीपी का फेज 3 बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम फेज 3 2025 से 26 में से लेकर 2030-31 में 6 साल के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा टिल 2037-38। फोकस की बात करें तो अर्ली करियर एंड इंटरमीडिएट फेलोशिप्स, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स, बेसिक क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ रिसर्च। टारगेट 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे। पोस्ट डॉक्स 10 से 15% विमेन पार्टिसिपेशन। टीयर 2-3 का एंगेजमेंट रहेगा। इंडिया को रीइलेक्ट किया गया है टू द पार्ट 2 ऑफ ICAO काउंसिल। 2025 से 2028 तक के लिए इनको यहाँ पर रखा गया है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिविल एयर नेविगेशन फैसिलिटीज में रिकॉग्नाइज किया गया। इलेक्शन यहाँ पर हुए थे सितंबर 27 में। 42nd ICAO असेंबली हुई थी मॉन्ट्रियल में। कमिटमेंट एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं उनको RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में लाया गया है। अब यहाँ पर ये 1 नवंबर 2025 से इफेक्टिव होगा। स्टेट और सेंट्रल बैंक्स दोनों आ जाएंगे यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटीज के अंडर। कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनके एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा या 100 करोड़ तक हैं, ठीक है, उन सबको अब हम किस में लेंगे? RBI की IOS 2021 के अंडर लेंगे, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। तो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। SRBA balances usable for investment in corporate debt। तो यहाँ पर क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, तो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स को अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे कॉर्पोरेट डेट्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो AD कैटेगरी 1 बैंक्स इन्वेस्ट करेंगे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के जो सरप्लस है NCDs, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स में इंडियन कंपनीज के, और ये आपका FEMA 1999 के अंडर इफेक्टिव किया गया है। वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्होंने अपना कोई बैंक अकाउंट हमारे बैंक्स में खोला होगा और वो रुपीज में खोला होगा, तो वॉस्ट्रो है। हमारे बैंक्स ने सेम चीज अगर दूसरी कंट्री में उनकी करेंसी में की है तो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। RBI ने ईज किए हैं कंप्लायंस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। तो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस यहाँ पर अगर आपका 10 लाख या उससे कम का बिल बन रहा है, ठीक है, तो AD बैंक्स क्या कर सकते हैं? यहाँ पर PDPMS या फिर IDPMS एंट्रीज जो हैं उनको क्लोज कर सकती हैं बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो जो हमारे ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं वो खुद से ही एंट्रीज क्लोज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन दें। ऑप्शन यहाँ पर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड डिक्लेरेशन का भी है अगर बल्क एंट्रीज हैं। मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन आउटले पीरियड एक्सटेंड किया गया है, 4 महीने था पहले, अब ये 6 महीने कर दिया गया है। ओवरऑल कंप्लीशन 9 महीने का है। इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट गुड्स जो इंडिया में एंटर हो रहे हैं ये उसके लिए है। RBI ने एक्सपेंड करा है, RBI कहता है अवेयरनेस वाया व्हाट्सएप। आप सबके पास में एक मैसेज अभी आया होगा हाल फिलहाल में, वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था अप्रैल 2025 में। नंबर्स यहाँ पर ये वाले हैं, नंबर्स कैसे याद कर सकते हो? 1935 1935, ठीक है, 993099 49 है, देन 041, तो ये 04 ये याद रख लेना। एग्जिस्टिंग है, ये नया नंबर आया है 1935 में लॉन्च वो हुआ था ना RBI एक्ट 2। तो डायरेक्टली डिसमिनेट करें फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड अपडेट्स। RBI सुपरसीड कर रहा है बोर्ड ऑफ रांजलकोंडा टाउन कोऑपरेटिव बैंक को। तो यहाँ पर 12 महीने के लिए यहाँ पर पुअर गवर्नेंस के लिए बोर्ड को सुपरसीड किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर में राजू S नायर, कमिटी ऑफ एडवाइजर्स श्री मोहनान के एंड श्री PA मोहम्मद सागीर। फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ में। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया होगा?
कि भाई यहाँ पर जो एनआरआईज वगैरह है वो उनको कोई पेमेंट्स करने हैं तो वो कर देंगे। तो कस्टमर्स ऑफ एक्सिस, फेडरल, आईसीआईसीआई, एसबीआई, यस बैंक जो है वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं वाया एप्स लाइक क्रेड एंड मोबीक्विक। एनहांस करेंगे एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिटेल फॉरेक्स में। आरबीआई का ड्राफ्ट डायरेक्शन आया है कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क एंड एसेट क्लासिफिकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके फाइनेंस का जो सिलेबस है उसका भी हिस्सा बन जाता है। तो इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने ईसीएल फ्रेमवर्क। रिवाइज करेंगे रिस्क वेट हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए, एमएसएमईज के लिए और रियल एस्टेट के लिए। अब क्या होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क 0% माना जाता है, ठीक है। ट्रिपल ए सिक्योरिटीज होती हैं, अगर ट्रिपल ए कोई कंपनी है जिसने कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाला है तो उसके लिए यहाँ पर अलग से रिस्क वेट परसेंटेज इसमें देते हैं, तो वो हमारे रिवाइज किए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा, मिनिमल ये रहेगा ऑन ओवरऑल कैपिटल बेनिफिट्स, एमएसएमईज एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर। इसको ना थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। एक तो एसेट क्लासिफिकेशन याद है आपको, डाउटफुल एसेट्स, एनपीएस, है ना। तो यहाँ पर बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है, जो लोन्स वगैरह वो देते हैं, तो इसीलिए क्रेडिट्स जो है वो उसके लिए भी हमारे पास आई एम सॉरी, तो हमारे पास उसके लिए भी क्या आया हुआ है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट डायरेक्शंस जो है वो आए हुए हैं। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो डायरेक्शंस हैं ये क्यों आई हैं, क्रेडिट रिस्क के लिए आई है। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जब लोन दे रहा है बैंक तो यहाँ पर बोरोअर हो सकता है कि पैसा वापस ना करे, कुछ अमाउंट, पूरा अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, डिफॉल्ट कर जाए, फ्रॉड कर ले, एनीथिंग। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो बैंक्स क्रेडिट दे रहे हैं या फिर हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट दे रहे हैं उसके रिलेटेड ये हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि इन्होंने यहाँ पर एक नया रेगुलेशन शिफ्ट दिखाया है। तो इनकर्ड लॉस, जो लॉसेस हमें हो चुके हैं, से अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्रॉस क्रेडिट लॉस लिमिट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अच्छा हमें कितना लॉस हो सकता है। अभी हम कैसे पता करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कोई कंपनी है जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए थी, अब वो हो गई डबल ए माइनस, तो रिस्क बढ़ गया। अब क्योंकि रिस्क बढ़ गया तो बैंक यहाँ पर क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, साथ में जो कैपिटल उसको अपने पास बचा कर रखनी थी रिस्क वेटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग, वो भी उसको अब क्या करनी है और थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नवंबर 30 तक ना ये ड्राफ्ट आया, इसके बाद ये फाइनलाइज कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल 1, 2027 से। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास में जो रिफाइंड रिस्क वेट्स हैं वो हम लाएंगे। तो कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं, जैसे कि वेल रेटेड कॉर्पोरेट लोन्स अगर हैं तो लोअर रिस्क होगा यहाँ पर, तो 75% वर्सेस 100% जो पहले रहता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 75% का रिस्क वेट देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो 50 करोड़ का आपने लोन दे लिया, ठीक है, तो 50 करोड़ के लोन में अब हम यहाँ पर पूरा 100% पहले क्या कर रहे थे, बोल रहे थे चलो ठीक है अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर सब अच्छा है, तो हम कोई कैपिटल अपने पास नहीं बचा कर रखेंगे, बट अब हमें रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर पीनल रिस्क वेट जो है अनरेटेड या डाउनग्रेड, जैसे ये जो डाउनग्रेड हुआ इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक्सपोजर्स अगर आपके 200 करोड़ से ज्यादा के हैं तो हम पीनल रिस्क वेट लगाएंगे जो कि आपका 150% रहेगा। एमएसएमई एक्सपोजर में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो अगर यहाँ पर हमारे पास में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तो रिस्क वेट इनका रिड्यूस कर दिया गया है, पहले 100% था अब 85% कर दिया गया है, प्रोवाइडेड कि ये अंडर 75% वाले जो रिटेल क्राइटेरिया है उसके अंदर फॉल ना करते हो। तो अब यहाँ पर आपने लोन दिया तो केवल 75% ही कैपिटल आपको जो है वो अपने पास में रखनी होगी, इतना ही रिस्क वेटेड एसेट्स आपके ऊपर लगेगा। फिर आते हैं रियल एस्टेट लोन्स। रियल एस्टेट में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम एक 150% का रिस्क वेट रखेंगे। क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब हम क्या करेंगे, जो लोग अपना ड्यूज ऑन टाइम पे कर रहे हैं उन्हें ट्रांजैक्टर्स बोलेंगे, और यहाँ पर इससे क्या होगा, बैंक को कम कैपिटल अलग से बचा कर रखना होगा रेगुलेटरी कैपिटल के फॉर्म में, तो इससे इन्हें फायदा हो जाएगा। एक होता है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, तो उसको भी इन्होंने रिवाइज करा है। तो ये हमारा क्यों होता है, जैसे मान लो बैंक ने कोई गारंटी दी, अब यहाँ पर गारंटी जब दी जाती है तो हम क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लेते हैं, क्योंकि बैंक ने सच में लोन तो नहीं दिया है, हो सकता है कि भाई जिसके नाम पर क्रेडिट गारंटी दी वो बाद में डिफॉल्ट कर जाए और बैंक को लोन देना पड़े, बैंक को पैसा यहाँ पर देना पड़े, तो बैंक को लॉस होगा।
तो उस सिचुएशन में हम क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स तो समझ लिया, अब आते हैं एसेट क्लासिफिकेशन पर। तो स्टेज 1 यहाँ पर क्या है कि कोई भी खास इंक्रीज अगर यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्रेडिट रिस्क में स्टेज 1 में, तो बैंक्स इसको 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से लेकर चलेंगे। स्टेज 2 में अगर यहाँ पर क्रेडिट रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है और बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम लाइफ टाइम ईसीएल लेकर चलेंगे। और अगर यहाँ पर क्रेडिट इम्पेयर्ड दिख रहा है, इम्पेयर्ड यहाँ पर क्यों है, हमने देखा कि हमारा एनपीए बन चुका है, तो बैंक भी इसको क्या कर रहे हैं, एक लाइफ टाइम ईसीएल डिफाइन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगी जब आपका फेज 2 होगा, उससे पहले पहले तो आप इसको अच्छे से समझाऊंगी मैं कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है, क्रेडिट रिस्क कैसे होता है। ऑल्दो इसका एक वीडियो बना हुआ है, बट वो आप लोगों के लिए नहीं है, बैंक्स प्रमोशनल पेपर्स के लिए है, बट मैं आपके लिए उसमें से या तो कट कर दूंगी एक वीडियो, या तो फिर आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। स्टेट गवर्नमेंट्स यूटीज मार्केट बोरोइंग्स, तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो टोटल 2,81,865 करोड़ रुपीस का यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज मार्केट बोरोइंग देखा गया है। टॉप बोरोअर्स में तमिलनाडु 39,000 करोड़ का, यूपी 33,000 करोड़ का, वेस्ट बंगाल 29,000 करोड़ और गुजरात 20,000 करोड़ रुपीस के साथ देखा गया है। इंटरेस्ट रेट्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, तो रेट रहा 6.22% पर एनम फॉर अक्टूबर 4, 2025 से अप्रैल 3, 2026। ठीक है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपीज की करनी है और ये नॉन ट्रेडेबल है, मतलब आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेच सकते। एचडीबीएफएस, यहाँ पर इनके ऊपर आरबीआई ने 4.20 लाख रुपीस का पेनल्टी लगाया है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर 31.80 लाख रुपीस की फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई का क्रेडिट डेबिट कार्ड डायरेक्शन। आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी को एस एसआरओ, तो यहाँ पर आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ये हमारे एनबीएफसी के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, एथिकल कंडक्ट्स को प्रमोट करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं एक इंस्टीट्यूशन के, अगर वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है इसके थ्रू। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर जो रहेंगे वो 1/3 ऑफ बोर्ड या फिर उससे ज्यादा रहेंगे। नेटवर्थ आपकी 2 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी सिंगल एंटिटी की यहाँ पर 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन आता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको अभी आइडेंटिफाई करा है, यूपी टॉप कर रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में। डिस्ट्रिक्ट प्लान क्या है, कन्वर्जेंस करेंगे 36 स्कीम्स को 11 डिपार्टमेंट्स में से, मैक्सिमम 19 हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आएंगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया जहां पर लो प्रोडक्टिविटी है, एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। क्रॉप इंटेंसिटी काफी मॉडरेट है, बिलो एवरेज क्रेडिट एक्सेस है। देन आ जाते हैं, ओला ने रिसीव किया है गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन फॉर फेराइट मोटर्स। पहला इंडिया का 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। सर्टिफाइड रेयर अर्थ फ्री फेराइट मोटर है। सर्टिफिकेशन ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर तमिलनाडु टेस्ट किया जा रहा है एज पर AIS 041। वेरिएंट्स में 7 किलोवाट एंड 11 किलोवाट। परफॉर्मेंस मैच करेगी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मोटर्स के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सेबी का इन्वेस्टर सर्वे हुआ था उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, कंडक्ट किसने किया, सेबी ने, AMFI, NSE, BSE, NSDL और CDSL ने मिलकर, ताकि इन्वेस्टर और नॉन इन्वेस्टर बिहेवियर समझे, अवेयरनेस लेकर आए, बैरियर्स को देखें क्या क्या बैरियर्स हैं, मोटिवेटर्स क्या हैं, और इफेक्टिवनेस देखें इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम की। सैंपल में 91,950 हाउस होल्ड को लेकर आए, अर्बन 70% और रूरल 30%। इन्वेस्टर सैंपल में 21,184 इन्वेस्टर्स थे, नॉन इन्वेस्टर में 32,173। इंटरमीडियरीज यहाँ पर 1,313 रहे। 400 सिटीज को कवर करा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 विलेजेस भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। फरवरी से लेकर जुलाई 2025 तक ये सर्वे आपका हुआ है। मार्केट पेनिट्रेशन एंड अवेयरनेस, ओवरऑल पेनिट्रेशन 9.5% हाउस होल्ड्स में देखी गई, 32.1 मिलियन हाउस होल्ड्स। अवेयरनेस की बात करें तो 63% हाउस होल्ड्स अवेयर हैं,
ऑफ एटलीस्ट वन सिक्योरिटीज प्रोडक्ट। बाय रीजन देखें तो अर्बन में 15%, रूरल में 6% लोग ही हैं। टॉप 9 मेट्रोज में 23% जो हमारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। बाय क्लास एनसीसीएस ए में 24%, बी में 5% और सी प्लस 2% रहे। ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स में 19 से 27%, सैलरीड में 23%, सेल्फ एम्प्लॉयड में 17% रहे। स्टेट हाइलाइट्स, हाईएस्ट दिल्ली में 20.7%, महाराष्ट्र में 17%, गोवा में 15.5%, गुजरात में 15.4%। लोवेस्ट नागालैंड में 3.4%, बिहार में 7.9%, यूपी में 5.3%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो इन्वेस्टर पेनिट्रेशन हुई है उसमें मार्केट पेनिट्रेशन हमने देखी और कितनी अवेयरनेस है वो देखी है। प्रोडक्ट वाइज पेनिट्रेशन, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में 6.7% हाउस होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक शेयर्स में 5.3%, एफ&ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, रिट्स, बॉन्ड्स, इसके अलावा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में 1% से भी कम का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखा गया। रिस्क टॉलरेंस, 80% इंडियन हाउस होल्ड जो है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन देखते हैं, लो रिस्क टॉलरेंस है। ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, केवल 5.6% लोग हैं जिनके पास हाई रिस्क एपेटाइट है। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर देखें तो एक्टिव इन्वेस्टर्स हमारे पास 60% और डोरमेंट 40%, लैप्सर्स 8% है। इंटेंडर्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी, ऐसे 22% हमारे अवेयर नॉन इन्वेस्टर्स हैं। डीमेट अकाउंट यहाँ पर 8.5% हाउस होल्ड्स के पास था। नॉलेज लेवल 36% जो इन्वेस्टर्स हैं इनके पास मॉडरेट या फिर हाई नॉलेज है। नॉन इन्वेस्टर्स की नॉलेज जो है वो हाफ दैट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, केवल और केवल आपकी 18%। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम अटेंडेंस यहाँ पर लेस देन 1% ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट्स की थी। यूजफुलनेस 91%, यहाँ पर 1% से कम लोगों ने अटेंड किया, उसमें भी 91% लोगों ने बोला है कि हाँ ये हाईली है, समवॉट यूजफुल है। प्रीफर्ड डेली डिलीवरी मोड, सोशल मीडिया 70%, मोबाइल ऐप 60%, टीवी या डिजिटल एड्स के थ्रू आप 51% देख रहे हो कि लोग इन्वेस्टर्स जो है वो एजुकेट कर रहे हैं खुद को। प्रीफर्ड फॉर्मेट्स में 80 वीडियो से 80%, सोशल मीडिया पोस्ट से 69% और ऑनलाइन कोर्सेज से 50%। प्रीफर्ड लैंग्वेज हिंदी 47% की, रीजनल लैंग्वेज 47% की और इंग्लिश 5% की। टॉप टॉपिक्स जो डिजायर्ड हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें 60%, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन 53%, इन्वेस्टर्स की राइट और सेबी रेगुलेशन 51%, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड इंफॉर्मेशन 52%, रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग 45%। अवेयरनेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल, तो यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ सेबी ग्रीवांस रिड्रेसल 6% ओवरऑल, अर्बन में 9%, रूरल में 3%, इन्वेस्टर्स का 20%, नॉन इन्वेस्टर्स का 4% रहा। प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ग्रीवांसेस, पॉलिसी 43%, ब्रोकर्स का 32%, सेबी का 24% रहा। कंप्लेंट फाइलिंग अमंग अवेयर पीपल 4% थी, सेटिस्फैक्शन अमंग दोज हु फाइल्ड द कंप्लेंट ये 88% रही। नॉन इन्वेस्टर बैरियर्स, तो टॉप बैरियर्स में कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंफॉर्मेशन गैप्स आए, इनको यही नहीं पता स्टार्ट कैसे करना है और बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो 74% इम्पैक्ट है। रिस्क और रिटर्न का जो यहाँ पर ट्रेड ऑफ है वो कंसर्न्स है, तो लॉसेस का बहुत बड़ा फियर है और अनसर्टेन रिटर्न्स का, स्पेशली आफ्टर इलेक्शंस तो मुझे लगता है होना भी चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर लो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस में, जैसे बहुत सारी चीजें अभी देखी गई थी, तो 51% है। मोटिवेटर्स टू इन्वेस्ट, इजी प्रोसेस यहाँ पर है, एजुकेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, ट्रस्ट 73%, 62%, 61 और 58%। ट्रिगर्स क्या रहते हैं अमंग इन्वेस्टर्स, तो मेन रीजन इन्वेस्टमेंट का हाई ग्रोथ पोटेंशियल, एडिशनल इनकम जनरेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट 37, टॉप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स एंड फैमिली 59%, इन्फ्लुएंसर्स 56%, ऑनलाइन कम्युनिटीज 34%, फाइनेंशियल न्यूज और ब्लॉग्स 28%। ट्विन इन्फ्लुएंसर्स में 93% जो है वो क्रेडिबल इसको फाइंड करते हैं, 62% जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से लेते हैं। प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब 91, इंस्टाग्राम 64 और फेसबुक 61%। चैलेंजेस क्या हैं, तो बिफोर या फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट फियर ऑफ लॉस रहता है 36% लोगों को, लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर रहता है 32% लोगों को, प्लेटफॉर्म यूजेबिलिटी इश्यूज रहते हैं 24% लोगों को। आफ्टर इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो ये लो रिटर्न्स का 42% लोगों को डर रहता है, कंफ्यूजन कि भाई स्टे करना है एग्जिट करना है ये 39% को,
लैक ऑफ टाइमली अपडेट 32% को, प्लेटफॉर्म इश्यूज 23% को। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 22% यहाँ पर अवेयर है नॉन इन्वेस्टर्स की वो इंटेंट रखते हैं टू इन्वेस्ट सून, सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्रोसेसेस को, इम्प्रूव कर रहे हैं एजुकेशन, बिल्ड कर रहे हैं ट्रस्ट, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि पेनिट्रेशन जो है वो डबल हो जाएगी। फोकस कोहॉर्ट्स में एम्पायर, ग्रेजुएट, सैलरीड, एनसीसीएस ए और मेट्रोस को अपस्किल करें, मिलेनियल्स को, मिड टियर टाउन्स को अनेबल करेंगे, जेनजी को, मास एफ्लुएंट्स को मोटिवेट करेंगे, एफ्लुएंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और डीआईएन के। ये मास एफ्लुएंट्स और ये सब जो लोग होते हैं ये इनकी इनकम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। एग्जीक्यूटिव समरी में पेनिट्रेशन 9.5% हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट करा, 80% लोग सेफ रिटर्न्स चाहते हैं, और इन्वेस्टर्स में यहाँ पर सबको लोकल लैंग्वेज ज्यादा प्रिफर्ड है 47%, और डिजिटल चैनल्स। लो अवेयरनेस हमें ग्रीवांस रिड्रेसल की तरफ देखी गई, और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, 22% लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लार्ज अनटैप्ड बेस हमारे पास है। इसी के साथ में फर्स्ट वीक आपका 1 से 7 अक्टूबर 2025 का हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स कवर करे हैं, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा उसमें हम नेक्स्ट वीक का न्यूज कवर करेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बाकी आप इसको अच्छे से सुन लेना और एक बार स्क्रीन यहाँ पर ना क्रॉस कर खुद से रीड करना, ताकि यहाँ पर रिवीजन हैंड टू हैंड आपका हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।